पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। भारत देश का पिछड़ापन होने का कारण क्या है? वे मुल्क क्यों पिछड़े हुए हैं जो आस्तिक हैं, जो धर्मात्मा हैं, जो दुराचार पापाचार से रहित हैं? एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है सारी दुनिया के सामने। आवाज नहीं। ओम शांति। एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न सारे दुनिया में खड़ा हुआ है। इस प्रश्न ने कई धर्मात्माओं को डिगा दिया, कई धर्मात्माओं को नास्तिक बना दिया। सुधारवादियों ने ऐसी दलीलें दी, देते हैं कि धर्मात्मा भी डिग जाता है। सुधारवादी ऐसी, तुम तो बड़े धर्मात्मा हो, फिर दुखी क्यों हो? तुम तो बहुत अभिषेक करते थे, फिर तुम्हारा ऐसा क्यों हो गया? तुम्हारी जिंदगी की नैया के खेवट हारे तो महाराज थे ना, फिर क्यों नैया डूब गई? और तुम लोगों ने भी उनके इस भजन को रट के और हमें उलाहना दे दिया कि भगवान मेरी नैया, मैं तो वैसे ही संसार से हारा हूं, अब यदि मेरी नैया डूबी तो तुझे ही से लोग प्रश्न करेंगे कि इसकी नैया क्यों डूब गई जब तू ही केवन था। तो मैंने सोचा ये भक्तों का इससे बड़ा ब्लेम कुछ हो नहीं सकता। अभी तो ब्लेम ही लगाया है। बताते कि एक पिक्चर आई थी कोई जिसने भगवान पर भी कोर्ट केस किया, नाम पता नहीं, सुना है? ओ माय गॉड, ओ लोगों ने बड़ा उसके संबंध में, मुझे भी रुचि हुई, सुनाओ पूरी। तो पूरी जब लोग बच्चों ने बताया तो मैंने कहा अभी तो इनने ब्लेम ही लगाया है, कल ये दिमाग खराब हो जाए तो क्लेम भी लगा देंगे कि महाराज मैंने तो शांति धारा की थी, 1,11,000 रुपया लगे और कुछ ठीक हुआ नहीं, और कहीं मेरी कैसेट ही प्रस्तुत कर दी तो, क्योंकि आपने ही बताया था कैसेट में कि शांति धारा में ये महिमा है, भक्तांबर में ये महिमा है। हमने आपके कहने पर और इतने लाख की बोली ले ली, अब इसकी आप चुकाइए और ऊपर से हमारा जो नुकसान हुआ है हर्जा खर्जा ये है, बहुत हो रहा है। व्यक्ति की जिंदगी में इतना खतरनाक प्रश्न आ गया है। विचारधारा वाले बैठे ही हैं धर्मात्मा की मजाक उड़ाने के लिए। ये दुनिया पापियों की मजाक नहीं उड़ाती। दुष्टों के जीवन में संकट आ जाए उनकी मजाक नहीं उड़ाती। कोई धर्मात्मा हो, भगवान भक्त हो, मुनि भक्त हो, मुनि महाराज हो, इनको यदि थोड़े संकट आ जाए तो देखा खुद के ही संकट दूर नहीं कर पा रहे, हमारे तुम्हारे क्या करेंगे। सुधारवादियों का ये पेटेंट शब्द है और आप लोगों को भी कहेंगे। मैंने खोजा है, चिंता मत करना।
मेरे ऊपर तुम लाख ब्लेम लगा दो, लाख क्लेम कर लेना, जीतूंगा तो नहीं। क्योंकि मैं इसलिए जीतूंगा कि जो प्रवचन में देता हूं उसमें कितने क्लेम बन सकते हैं वो पहले ही से सोच लेता हूं कि तुम्हारा काम नहीं हुआ तो तुम ये कहोगे। इसलिए मैं तो बोलने के पहले सब सोच के रखता हूं। मैं तुम्हें भक्त मान के नहीं सुनाता हूं, सामने सारे विरोधी बैठे हैं और विरोधी बैठे हैं और ये इस बात का क्या अर्थ निकालेंगे, मैं बोलते ही बोलते कह देता हूं आप लोग ये सोच रहे हो ना, तो विरोधी कहता अरे महाराज को तो पता चल गया। पता नहीं चला, हम खुद जान लेते हैं कि इसमें कितने प्रतिपक्ष विषय हैं। जिंदगी को सर्वानुकूल सा से मत देखो, चलते समय सोचते समय हमेशा विपक्ष पर सोचो। तो मैंने कई बार कहता हूं, ये मत सोचो कि तुम सुबह उठ के यहां आओगे, ये सोचो कि रात में मर गए तो हमारी क्या तैयारी है। चातुर्मास के प्रवचनों में कई दिन तक मैंने इस प्रसंग को चलाया था। हम सकारात्मक बने लेकिन नकारात्मक को नकारे नहीं। सकारात्मक 99% बने लेकिन नकारात्मक 1% तो है ही। 1% को तो कैसे, ठीक है अपना पावर है, अपन 99% सही हैं, सही चलेंगे, सही पहुंचेंगे, लेकिन 1% तो नकारात्मक भी है ना। स्वचतुष्टय है तो परचतुष्टय भी तो है। अस्ति हमें संबल देता है, नास्ति हमें सुरक्षा देता है। हम अस्थि पर विचार करते हैं, नास्ति पर नहीं कर पाए, अस्थि पर विचार करते। मैं हूं, मेरा है, मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे सब कुछ है। ये खतरनाक साबित हो सकता है महानुभाव। ये अस्थि का विश्वास ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। अस्थि मैं हूं, मेरे हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु शक्तिमान हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे पास भक्तांबर है, मेरे हाथ में गंधोदक है, सब अस्थि कथन। भक्तों को जो बनता है अस्थि कथन। ये स्वाध्याय करने वाले और ये भक्त लोग दोनों के दोनों एकांतवादी हैं, क्योंकि तुम लोग अस्थि पर विश्वास रखते हो। पावर थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग में और पावर थिंकिंग में अंतर है। पॉजिटिव थिंकिंग का अर्थ है अपने संबंध में विचार करना, तुम्हारे पास क्या है, अपनी शक्ति पर विचार करना। और पावर थिंकिंग का अर्थ है दुश्मन से भी निपटने की हिम्मत रखना। कितना अंतर आ गया। पॉजिटिव थिंकिंग का अर्थ मैं हूं, मेरे पास ताकत है, गुरु की, भगवान की, नमोकार मंत्र की, सबकी ताकत है। पॉजिटिव थिंकिंग वाले यदि यहीं रुक गए, सकारात्मक सोच वाले यदि यहीं जिंदगी कर दी, महानुभाव तुम बहुत खतरे में पड़ जाओगे। महाराणा प्रताप इसी कारण से हारे थे, पॉजिटिव थिंकिंग थी उनकी, बहुत गजब की पॉजिटिव थिंकिंग थी। और पॉजिटिव थिंकिंग यदि पूर्णता बन जाए तो महानुभाव समझ लेना इसका विकास नहीं विनाश निश्चित है। ये अहंकारी बनेगा। पॉजिटिव थिंकिंग हमें अहंकारी बनाती है। जैसे रावण को, कौन मारेगा मुझे, मुझे महाशक्तियों का वरदान है, कौन मारेगा मुझे, कौन लूटेगा मुझे, सारी अयोध्या मैंने लंका यंत्रों से किरित कर दी है, कौन मारेगा मुझे। हर चौराहे पर, हर स्थान पर हमारे खुद के व्यक्ति लगे हुए हैं।
पापी व्यक्ति का एक लक्षण होता है, क्योंकि वो जानता है दुनिया में मेरे कोई विश्वसनीय नहीं है, तो वो अपने को बॉडीगार्ड बनाता है, बेटा को, भाई को, बंधुओं को, निकटवर्तियों को। महापट्ट देवी शांतला में लिखा है, राजा को अपने गुप्तचर, राजा को अपने निकट अंगरक्षक, निकटवर्ती रखना चाहिए, जिनसे कोई ब्लड का संबंध हो, खून का संबंध हो, दूध का संबंध हो, माँ का संबंध हो, पिता का संबंध हो। इन दो संबंधों को ही अपने पास रखना चाहिए, ये दो संबंधों को, क्योंकि ये दोनों संबंध जो हैं तुम्हारे लिए विश्वसनीय, और किसी से विश्वास मत करना। और इस नीति को लोगों अपना करके इतने अहंकार में चले जाते हैं कि समंत्रबद्ध महाराज को कुल मद और जाति मद लिखना पड़ा। नहीं सर, कुल का मद कहां से आ गया? कुल का तो गर्व होना ही चाहिए, कुल का तो गर्व होना ही चाहिए कि मैं उच्च कुलीन हूं, लेकिन ये मद में कहां से डाल दिया? ये तो गौरव है। जब महापट्ट देवी शांतला को देख रहा था, उसमें जब मुझे पता चला कि हर व्यक्ति कहता है कौन क्या बिगाड़ लेगा, चारों तरफ मेरे परिवार के लोग मेरे साथ हैं। ड्राइवर कौन है? मेरा बेटा चला रहा है, मेरा भाई चला रहा है, मेरा रिश्तेदार चला रहा है। अब क्या जागना? कौन बैठा है ड्राइवर पे? संबंधी। अब उसमें क्या शक करना? सो जाओ। अब उसमें क्या करना, संबंध करना? हमारे व्यापार दुकान पे हमारा बेटा ही तो बैठा है, कौन बैठा है? क्या देखना, क्या हिसाब लेना, क्या हिसाब लेना? कौन बैठा है दुकान पे? अरे भाई तुम यहीं इतने दिनों से घूम रहे हो दुकान का, अरे दुकान पे अपना बेटा बैठा है, कोई दुश्मन थोड़ी बैठा है, दुश्मन थोड़ी बैठा है। देखना, अहंकार में बदल गया। सबको अंगरक्षक, सब कौन क्या कर लेगा? मंत्री हमारा है, मंत्री हमारा साले साहब है, सलाहकार हमारे साले साहब हैं, राजगद्दी पे दुर्योधन बैठा है। दशराज कहते अब चिंता किस बात की, क्या कर लेंगे ये पांडव अनाथ? क्योंकि चारों तरफ कौन बैठे थे? राजगद्दी किसके पास थी? सलाहकार कौन थे? साले साहब, शकुनी, दशराज और दुर्योधन को बस यही बोले, क्या करेंगे ये ताश्रीय वाचनों से बंधे हुए हैं, विदुर की कुछ चलती नहीं है। हमारे चारों तरफ अपने लोग बैठे हुए, सब अपने हैं, बस यहीं से विनाश चालू हो गया। राजनीति का वो पॉइंट एकांत था। कभी भी महानुभाव पॉजिटिव थिंकिंग की जिंदगी मत समर्पित कर देना। पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, लेकिन 100% नहीं। पॉजिटिव बिल्कुल, सगा बेटा भी दुकान पर बैठा है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि यदि जिस समय बेटा दुकान पर बैठा हो तो ज्यादा निगरानी रखना। मुनीम से हिसाब मांगना या नहीं मांगना, सामने बेटे से हिसाब लिए सोना नहीं है। महाराज ये तो हमारा बेटा ही है, सगा बेटा है। बोले नहीं, हिसाब लिए बिना सोना नहीं। मुनीम का बोले चलेगा, 1 महीने का दूसरे महीने नहीं मिल पाए तो मुनीम ससुरा करेगा क्या, दिवालिया ही निकालेगा ना। लेकिन बेटा जो करेगा, दिवालिया तो निकलेगा, कुल में कलंक लग जाएगा, जन्म जन्म तुम्हारे बिगड़ जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग मत करो कि ये मेरा बेटा है। निश्चिंत मान के मन सो के घर में कोई नहीं है, सब अपने घर वाले तो है।
अच्छे अच्छे लोगों को घर वालों ने मारा है। कितने लोग हैं जो घर वालों ने मारे? कोई नहीं है घर में, सब ताला बेड़ा लगा है। ये अरे चौकीदार अपनी तो है, ये झाड़ू पोछा वाला तो अपनी तो है। बस अब आगे मिटने के दिन तुम्हारे। फिरोजाबाद के सेठ को किसने मारा था? अपने ही, 40 साल पुराना, अपना, बेटे से भी ज्यादा प्यारा। इंदिरा गांधी को किसने मारा था? सुरक्षित है मेरा, कौन बिगाड़ लेगा? देखो मेरे चारों तरफ 300 पुलिस वाले बैठे हैं, बॉडीगार्ड बैठे बड़े बड़े। पॉजिटिव थिंकिंग विनाश का कारण। पूरी की पूरी राणा प्रताप जी पॉजिटिव थिंकिंग में थे। इतना हिंकार था उनको, इतना हिंकार था, कौन क्या कर लेगा मेरा। दुधारी तलवार आज तक कोई चला के जानते ही नहीं दुनिया में। राणा प्रताप को क्या था? दुधारी तलवार थी। दुधारी है ना, दोनों तरफ से। कौन क्या कर लेगा? कौन है दुनिया में ऐसा जो दुधारी, जिसकी 2 धारों की तलवार हो? और मेरा चेतक घोड़ा और मेरी ताकत। एक मन का तो उनका कवच था 40 किलो का, तलवार भी बताते इतनी की थी, 30-40 किलो की तलवार थी। वहां रखी है, उदयपुर में रखी है, देखे आना। मैं देख के आया था, मैं वही देखने गया था कि पहले देखूं तो सही मामला क्या। मैं वो संग्रहालय देखने गया था जहां राणा प्रताप का कवच, तलवार जो ऊपर लगाते हैं, सब कुछ उनके बाजूबंद जो थे, देख करके मैं दंग रहा। सही में वो था। मैंने कहा राणा प्रताप, आपको जो हराया है ना, इसी कवच ने हराया है। आपको न जो हारे हो ना, इसी तलवार के कारण हारे हो। आपने जो हारे हो, किले की दीवारों के कारण हारे हो, क्योंकि आपकी दीवारें बहुत मजबूत थी। प्रवचन को थोड़ा सावधानी से सुनना, थोड़ा प्रवचन अपना पैंतरा बदल रहा है। हमेशा ये कहता हूं मैं, दीवारें मजबूत रखो, दुश्मन को ठिंगा दिखा दो। और आज कह रहा हूं, दीवारें मजबूत ही तुम्हारा विनाश करेंगे। राणा प्रताप का पूरा मैंने सर्वे किया। चित्तौड़ में मैं 3 दिन रुका हूँ उनके किले के ऊपर। इसीलिए रुका मैं कि यहाँ की वर्णनाएं, यहाँ की एनर्जी, यहाँ का स्वरूप क्या है। पूरे दिन भर कहीं ना कहीं घूमता रहता था। हर प्राचीर दीवार से आवाज थी, मेरे कारण से हारे हैं महाराणा प्रताप। हर दरवाजा बोल रहा था, मेरे कारण हारे हैं महाराणा प्रताप, क्योंकि मुझे कोई तोड़ नहीं सकता है, मैं इतना मजबूत हूं। राणा प्रताप निश्चिंत है, कौन घुसेगा राणा चित्तौड़ के अंदर? किसी हिम्मत है इन दीवारों को तोड़ सके? निश्चिंत है। किसकी हिम्मत है जो 7 दरवाजे पार करके ऊपर आ सके? नहीं आ सकता। सब तरफ से जितने भी सुरक्षा कवच थे, सब राणा प्रताप के पास थे। राणा प्रताप ने पूर्ण सुरक्षा कर रखी थी। कोई कुछ नहीं कर सकता। पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सब कुछ उनके था। सालों सालों युद्ध लड़े तो किले का कुछ नहीं बिगड़ सकता। यही उनके विनाश का कारण बना। कौन क्या कर लेगा? मेरी ताकत। और सही में नहीं कर सकता, कर नहीं पाया कोई। थोड़ा सा यदि जैन गुरु उनको मिल जाते, जैन धर्म को समझ लेते, तो राणा प्रताप को दुनिया में हरा नहीं सकता, क्योंकि उनके पास पॉजिटिव थिंकिंग थी, पावर थिंकिंग। जितनी जितनी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती जाती है, साथ में पावर थिंकिंग बढ़ाते जाओ। पॉजिटिव के साथ पावर थिंकिंग, अस्थि के साथ नास्ति को समझते जाओ।
स्वचतुष्टय के साथ परचतुष्टय को समझते जाओ, गुणों के साथ दुर्गुणों को समझते जाओ, मित्र के साथ दुश्मन को समझते जाओ, फूलों को समझने के साथ कांटों को समझते जाओ। कौन बिछाएगा मेरे रास्ते में फूल? मैं राजा हूं। नहीं, फूल कोई कांटे बिछा सकता है? कौन बिछाएगा? मैं राजा हूं, बिछाने वाला मेरा बागवान है। मत समझो, इतना पॉजिटिव मत हो जाओ। बागवान बिक भी सकता है दुश्मनों के द्वारा, और उन फूलों में कांटे तो छोड़ो, बम भी छुपा सकता है। किसका बागवान? तुम्हारा। दुश्मन का बागवान तो आ ही नहीं पाएगा। तुम्हारा बागवान भी तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। जो तुम कह रहे हो मेरी बगिया उसने लगाई, वही उजाड़ सकता है। और यही हुआ राणा प्रताप के साथ। पॉजिटिव थिंकिंग गजब की थी उनकी। उन्होंने कभी स्वप्न में कल्पना ही नहीं की मुझे कोई हरा सकता। सबसे एक ही बात कहते, राणा प्रताप ने गुप्तचर नहीं रखे। बोले क्या करना है गुप्तचर का? क्या करेंगे गुप्तचर? दुश्मन को जो तैयारी करना है करने दो, आएगा तो मेरे दरवाजे। बहुत लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने कहा। उनके पिता श्री उदय सिंह ने ये बात समझाई थी। राणा प्रताप के ससुर साहब थे, वो बिजोलिया के थे, सामंत थे, राजा नहीं थे। उन्होंने बहुत समझाया। उनकी पत्नी थी जीजाबाई, उसने बहुत समझाया। देखो, इतने भयानक स्थिति में आप गुप्तचर को दुश्मन के पास भेजिए, दुश्मन क्या तैयारी कर रहा है, दुश्मन की क्या तैयारी है। राणा प्रताप पॉजिटिव थिंकिंग में इतने थे, करने दो ना तैयारी। क्या करेगा? आएगा तो सामने ही। क्या बिगाड़ लेगा हमारा? तुम्हें क्या मेरे बल पर संदेह है? नहीं। क्या मेरी तलवार पर संदेह है? नहीं। क्या मेरे किले पर संदेह है? नहीं। तो क्या मुझे अपनी सेना पर संदेह है? बोले नहीं। राणा का एक ही जवाब था, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी संदेह नहीं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, कौन क्या बिगाड़ लेगा। अंत में वही पावर थिंकिंग नहीं थी। आप सावधान रहना। पॉजिटिव थिंकिंग का मैं बहुत समर्थन करता हूं, लेकिन मैं जब पॉजिटिव थिंकिंग के दुष्परिणाम भी मैंने देखे, इसलिए मैं तुरंत पावर थिंकिंग का उपयोग करता हूं। इसलिए महावीर स्वामी ने अस्थि कथन नहीं किया, तुरंत नास्ति कर दिया। अस्थि जितना हमारा स्वभाव है, नास्ति भी दुनिया का स्वभाव है। अस्थि मेरा स्वभाव है तो नास्ति दुनिया का स्वभाव है। और अस्थि के करों से यदि तुम पूर्णता बैठे रहे तो नास्ति तुम्हें मिटा देगी, और मिटा ही रहा है। हम चैतन्य घन आत्मा हैं, कर्म हमें रुला रहा है, कर्म को हमने बांधा है। हम मालिक हैं। 3 लोक में सबसे ज्यादा शक्तिमान मेरी आत्मा है। एक आत्मा की बात कह रहा हूं, एक आत्मा की बात कह रहा हूं कि एक आत्मा के एक ज्ञान गुण में इतनी शक्ति है, संसार के समस्त पुद्गल राशि जीव आकाश काल सबकी शक्तियां मिलाई जाएं और उनमें अकेले ज्ञान गुण की शक्ति मिलाई जाए तो ज्ञान गुण की शक्ति ज्यादा है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी श्री धवला जी, क्या गजब की बात कही। गर्व होता है, थोड़ा कम गर्व करना, अहंकार ना हो जाए। कितनी शक्ति करी। पूरे 3 लोक में जितने गेय हैं, उन गेयों के शक्त्यंशों को एक तरफ रख दिया जाए और मात अपने आत्मा के ज्ञान गुण की शक्ति एक तरफ रख दी जाए,
तो ज्ञान गुण अनंत गुणा कहा। उदाहरण दिया उन्होंने कि केवल ज्ञान में जितने ज्ञेय हैं इतने और अनंत अनंत ज्ञेय आ जाए तो भी जानने की शक्ति है। ये तीन लोग तो एक तारे के समान टिमटिमाता है ज्ञान में, एक तारे के समान तीन लोग, इतना बड़ा ज्ञान है। और ज्ञान गुण से अनंत गुणी शक्ति दर्शन गुण की है। ये एक जीव की बता रहा हूं, ऐसे अपन अनंत जीव हैं। और क्या हो गया ये पुद्गल को, ये जड़ लगता कहाँ है, लगता कहाँ है मेरे सामने, और आज इसने हमें कठपुतली बना रखा है। क्या हो गया, 250 लोग बैठे हैं प्लेन में, 2 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। आतंकवादी कितने थे? 2। प्लेन कितनों से भरी थी? क्या हो गया? 250 लोगों पर 2 लोगों ने कमांड कर लिया, 2 लोगों ने हैंड्सअप करा दिया। 2 लोगों ने क्या किया अपन सब सुनते हैं। 250 लोग सब निश्चिंत थे ना, सब निश्चिंत थे ना। कौन क्या करेगा, प्लेन है आकाश में उड़ रहा है। 2 लोगों ने पछाड़ खिला दिया। और क्या दशा की उन्होंने 250 लोगों की। अपहरण करने वालों से आप सुनते हैं, जानते हैं। महानुभाव, ज्यादा अहंकार में मत रहना। एक चींटी हाथी को पछाड़ देती है। नाम क्या है? और हाथी को पछाड़ देती है। संसार में सबसे ज्यादा यदि हाथी डरता है तो चींटी से, शेर से भी नहीं डरता। शेर से तो बढ़ जाता है, लेकिन चींटी से डरता है। चींटी यदि उसके सूंड में चली गई और एक बार चींटी ने अपने जो दांत होते वो घपा पाए, हाथी पछाड़ खा के गिर जाएगा, मर जाएगा। शक्ति देखो हाथी कितनी। इसलिए हाथी देखना, जब भी घास खाता तो फटकार के खाता है। हाथी यूं फटकारेगा, यूं फटकारेगा, सब तरह। वो चींटी से डर रहा है। मुंह में चली जाए तो खतरा नहीं है, नासिका में जाना खतरा है। एक चींटी की ताकत कम है क्या? और चींटी कर देती है। एक बार एक हाथी और चींटी का जोक पड़ा था मैंने। चींटी और हाथी में संवाद होता है। चींटी कहती है कि मेरे में तुमसे कम ताकत नहीं है। तो हाथी कहता है, चींटी तेरी या ताकत, एक फूंक में उड़ जाएगी। बोले साहब मुझे छेड़ो मत, नहीं तो बहुत कठिन में पड़ जाओगे। तो बोले तो मैं क्या कर लेगी तू? उसने चींटी को, बस चींटी ने कहा ठीक है, शर्त मंजूर है। तो बस चींटी ने बैठ करके बोले, अच्छा ये देख, तू बता, ये जो सामने बस आ रही है इसको पलटा सकती है क्या? चींटी कहती अभी हाल पलटा दूंगा, देख लो भरी हुई बस है और वो भी छिपिटोला की है। सब एक ही गांव के बैठे, आगरा के, आगरा। अब वहाँ हमारा, क्योंकि मेरे उनसे पता नहीं क्यों, क्योंकि दिवाली तक मैं आगरा का ही था, दिवाली के बाद कॉलोनियों का हो गया। जैसा खावे अन्न। उस समय जो भक्त लोग हैं, चतुर्मास में जो भक्त आ रहे थे, वो किसका अन्न खा रहे थे? आगरा का। ये बैठे देखो मोटे मोटे लोग आगरा का। और अब बताओ भोजन व्यवस्था आगरा की तरफ से है कि छिपीटोला की तरफ से? तो भाई जिसका खाएंगे उसी के तो बोलेंगे, मैं करूं क्या? अब जिस कॉलोनी में जा रहे हैं सारी व्यवस्थाएं कौन कर रहा है? कॉलोनी वाले। और वहां कौन कर रहा था? आगरा वाले। सब आगरा जुड़ा हुआ था। इसलिए वो उसने कहा देखो भाई अभी वहां महाराज जी भी बैठे,
और ये तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, क्यों गड़बड़ कर रहे हो? हाथी कहते तू करेगी क्या ये बता दे। देखो भाई मुझे मत समझाओ, तुम चींटी कहती मुझे तो क्या छोड़ रहा है ना, हे हाथी तेरे से ज्यादा ताकत मच्छर में है। तो हाथी कहते इस मच्छर में ताकत? मच्छर ने भी सुन लिया तो मच्छर भी उठ के आ गया। बोले गजराज जी क्या बोल रहे हो? बोले हाँ, ये बोल रहा तेरे में क्या ताकत है, चींटी बखान कर रही तेरी क्यों? बोले ध्यान रखना चींटी तो बहुत तुम्हें भी पछाड़ सकती है, लेकिन मैं जिस बस की बात कर रहा हूं इसको अभी हाल पलटी करा दो। बोले तू पलटी कराएगा? बोले हाँ। हाथी ने तीक पे चढ़ा दिया। मच्छर ने कहा देखो साहब मत बोलो, बेचारे यात्री हैं, मत बोलो। हाथी कहता तू करेगा क्या, करके दिखा दी। वो क्या कहते तुम एक बाप की औलाद कुछ बोलते थे। हालांकि मच्छरों का बाप होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मच्छर कहता है अब तो बाप की आ गई मैं तो। और मच्छर भुन बनाते हुए गया और जहां मोड़ था उसी समय ड्राइवर की नाक में घुस गया। और जैसे ही नाक में घुसा स्टीयरिंग क्या हो गई? तो किसी को कमजोर मत समझना, किसी को कमजोर मत समझना, नास्ती पर जरूर विचार करना। इतने अस्थिवादी मत बन जाओ कि तुम्हें हाथी पने पे गर्व हो जाए। पुराने लोगों ने एक दूसरी क्लास की एक कथा पढ़ी होगी, कहानी, कि एक शेर रहता है, बहुत बड़ा शेर, भयानक, सो रहा था। एक दिन चूहा उसके ऊपर कूद गया तो उनकी नींद खराब हो गई। शेर ने पकड़ा, ए चूहा राम, ए चूहा तेरी ये औकात, मैं जंगल का राजा हूं। चूहा कहता साहब छोड़ दो, मैं भी कभी तुम्हारे काम आऊंगा। बोले तू चूहा मेरे क्या काम आएगा, क्या काम आएगा, तू चूहा है, मैं शेर हूं, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉजिटिव देख लो, शेर का पॉजिटिव सोच, शेर का अस्थि कथन अपनी ताकत पर विश्वास है, और है भी वो ताकतवान। चूहा ने बहुत बोला जा तू मेरे कोई काम का नहीं, इडियट, मूर्ख कहेंगा, तुच्छ कहेंगा। एक दिन क्या हुआ, कुछ महीनों के बाद बहेलिया ने, जो शिकारी होते, उसने एक जाल बिछाया, जाल में शेर फंस गया, चारों तरफ से लिपट गया। अब जाल में फंसते ही सारे शेर आ गए, तो सारे शेर कहते हैं हमारे कोई बस की बात नहीं है, हम सब कुछ कर सकते लेकिन जाल को। अब लोग कहते भैया जल्दी कर, नहीं तो वो आ जाएगा, शिकारी मार डालेगा। कोई नहीं, शेर आ गए, भालू आ गए, हाथी आ गए, सब आ गए, सब बैठे, और चूहा अभी बिल में से यूं ही कर रहा है, आज है बेटा। वो यूं यूं आंखें करता रहता है, वो मुंह हिला रहा है, उसकी थोड़ी थोड़ी मूछें भी होती हैं चूहे की, और उसका मुंह देखना, वो चलाता रहता है, मुझे चूहा समझ रहे हो, ध्यान रखना। अंत में लोमड़ी ने आके कहा भाई कोई नहीं बचा सकता है इस समय, यदि चूहा हो तो बचा सकता है। चूहा को बुलाया गया, तो राजा साहब मैं तो किस काम का हूं, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है, मैं तो चूहा हूं, चूहा, मेरा क्या काम है, मेरा तो क्या, आप बड़े बड़े शेर खड़े हैं, बड़े बड़े भालू खड़े हैं, इनके सामने मैं क्या हूं। और वो शेर को हाथ जुड़वा लिए, अरे चूहा राम, अब देखो राम बन गया चूहा। पर चूहा ने माना नहीं। सबने कहा इस समय दुनिया में कोई ताकतवान है, बचा सकता है तो चूहा ही बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता। चूहा ने थोड़ी सी मनौती करवाई, सब शेरों का अहंकार चूर की,
सब लोगों ने मानना स्वीकार किया कि संसार में कोई भी वस्तु कमजोर नहीं है, संसार में कोई भी व्यक्ति बलजोर नहीं है। कई ऐसी दुनिया में विपत्तियां हैं जहां बलजोर भी कमजोर पड़ जाता है और उससे छुटकारा दिलाने के लिए कभी कमजोर भी बलजोर बन जाए। डूबते को तिनके का सहारा, कमजोर भी ऐसी विपत्तियां हैं दुनिया में जो बड़े बड़े बलजोर भी कुछ नहीं कर पाए। एक छोटा सा कमजोर आदमी तुम्हें मुक्ति दिला सकता है। इसलिए जैन दर्शन कहता है तुम अपने अस्थि स्वभाव पर इतने अहंकार में मत चले जाओ, कौन क्या कर लेगा, नहीं, चूहे से भी बना के चलो, कभी चूहा भी काम आ सकता है। संसार में सारी विपत्तियों का नाशक भगवान ही नहीं है, गुरु ही नहीं है, तुम्हारी हुकूमत ही नहीं है, तुम्हारी ताकत ही नहीं है। चूहे से भी बना के चलो, कुछ विपत्तियां ऐसी आती हैं जिन्हें चूहा ही दूर कर सकता है। तुरंत चूहा गया, 5 मिनट में सारे जाल को क्या किया, काट दिया और मुक्त हो गया। तब से लोगों ने कहा चूहा का नाम क्या रख दिया गया, चूहा राम। राम किसे बोलते हैं, ब्रह्मा को। राम किसे बोलते, भगवान को। राम किसे बोलते, महाशक्ति को। जो प्राण बचाए उससे बड़ा और कौन है, भगवान। प्राण बचा रहे वही तो भगवान है। और उस समय प्राण किसने बचाए, चूहे ने। थोड़ी सी पहले से अकल होती तो चूहे को राम नहीं कहना पड़ता, चूहे मित्रता बनाते तो मित्र बन के ही वो काट देता। यही भूल अपन सबसे अनादिकाल से हो रही है कि अपन बहुत अहंकार में किसको क्या काम करना है। विज्ञान इसी मद की तरफ ले जा रहा है। विज्ञान मानववादी बन गया है, मानव को शक्तियां दे रहा है, सारे कीड़े मकोड़ों को मार रहा है। क्या करेंगे, मच्छरों का क्या काम है दुनिया में, आज का खोज है। एक वक्ता हुआ राजीव दीक्षित, उसने बहुत बड़ी खोज करके दिखाई थी, मुझे वो पूरी फिल्म दिखाई थी उसने, कि आज का विज्ञान कहता है मच्छरों से क्या काम है, बेकार का दुख देते हैं, मलेरिया फैलाते हैं। महानुभाव, ये मच्छर मलेरिया जरूर फैलाते हैं लेकिन कैंसर से और एड्स की बीमारी से बचाते हैं। पहले कैंसर कम क्यों होते थे, आज जिसको देखो उसको कैंसर। थोड़ी सी फुड़िया हुई, जांच कराया, बायोप्सी बोलते, क्या बोलते, कैंसर निकला। क्या तमाशा हो गया, कैंसरों के अस्पताल हाउसफुल भरे हैं, कैंसर के डॉक्टरों के पास इतनी लंबी तारीख देते हैं कि वो मर ही जाता है। क्यों हो रहा है कैंसर है, तुमने सारे मच्छरों को मार डाला है, सारे मच्छरों को मार डाला तुमने। आज तुम्हारे घर में एसी में एक मच्छर नहीं मिलेगा। मच्छर के अंदर वो पॉइजन होता है उसके काटने पर मलेरिया बुखार हो जाता है, यानी जहर तो है, लेकिन वो मच्छर का जहर तुम्हारे शरीर में व्याप्त होता रहता है तो कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी। अब 2 में से एक बीमारी चयन करना है, मच्छर को मारो तो कैंसर से मरोगे और मच्छर को नहीं मारोगे तो मलेरिया 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। कुनैन की गोली खा लेना, कुनैन ठीक हो जाता। मलेरिया का कष्ट ज्यादा है कि कैंसर का। मलेरिया तो पहले, आज मलेरिया नहीं आते, ज्यादा नहीं आते, पहले मलेरिया साल भर में हर किसी ना किसी रूप में आता था। एक दिन छोड़कर मलेरिया, प्रतिदिन का मलेरिया, बारी का मलेरिया, ये सब मलेरिया थे। ये
कुदरत ने दिया था। ये मलेरिया बुखार कुदरत ने दिया था। प्रकृति ने उस मच्छर को जहर दिया था तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए जहर दिया था। कभी कभी इंजेक्शन लगता ना तुम्हें बीमारी का, तो डॉक्टर क्या कहता है, 2-3 दिन बुखार आएगा, कहता है ना। वो पहले ही से कह देता है, भाई देखो ये दवाई दे रहा हूं, घबरा नहीं, 2-3 दिन इंजेक्शन का बुखार आएगा। अब डॉक्टर को मालूम है बुखार आएगा, तो क्यों लगा रहे हो और क्यों लगवा रहे हो? 2-3 दिन बुखार तो आएगा, लेकिन महाबीमारी। ये प्रकृति माँ थी, प्रकृति डॉक्टर था, डॉक्टर नहीं थी। उसने तुम्हें एक इंजेक्शन भेजा था मच्छर के मुंह में रख करके कि जा हमारे मानवों को काट। पर उन्होंने आवाज भी दी थी, लेकिन प्रकृति माँ की आवाज आजकल के छोकरे सुनते कहाँ हैं? आजकल के छोकरे तो वही हैं जो मैंने कल परसों कहा था कि माँ कहती है बेटा बाहर नहीं जाए, तो दोस्त कहता है, कह तेरी माँ मना कर रही है, तो दोस्त को क्या इशारा करता है, इसका तो स्क्रू, और चला जाता है। यही तुमने कहा। देखो ये प्रकृति ने बनाया ये नियम, प्रकृति ने मच्छर बनाए, भगवान ने तुम्हें बनाया, भगवान ने मच्छर को बनाया। भगवान किसका बुरा करता है? 2 चीजें बता रहा हूं मैं तुम्हें, एक प्रकृति प्रदत्त और एक भगवान। तुम जिसको मानते हो उसको मान लेना। तुम मानते हो इस दुनिया को किसने बनाया? बोलो भगवानवादी बोलो। तुम यहां सब आस्तिक बैठे हो। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा आस्तिक हैं। सब भगवान के नाम पर बहुत बैठे हैं, सब भगवान ने बनाया, सब भगवान। तो भगवान, तो मच्छर को किसने बनाया? बोलो तुम अपने भगवान को मानते हो कि नहीं? बोलते नहीं हो। तो भगवान तुम्हारा बुरा कर सकता है क्या? किस किस के भगवान तुम्हारा बुरा कर सकते हैं? किस किस के भगवान भक्त का बुरा कर सकते हैं? वो हाथ उठाए कि हमारे भगवान बहुत खतरनाक हैं, मुझे बहुत दुख देते हैं, मेरा बुरा कर सकते हैं। जो जिस जिस भगवान को मानता हो उसके संबंध में पूछ रहा हूं कि आपका भगवान क्या आपका बुरा कर सकता है? जोर से बोलो। नहीं कर सकता। तो ये दुनिया भगवान ने बनाई है, तो मच्छर किसने बनाया? तो पहले तुमने कह दिया बुरा कर ही नहीं सकता भगवान, यानी जो मुझे नुकसानदायक है भगवान उसको बना ही नहीं सकता, क्योंकि वो जगत पिता है, प्रजापति है, सारे जगत का हितंकर है, वो गलत कर ही नहीं सकता। भगवान ने कोई चीज बनाई है, चलो मान लो 1 मिनट के लिए भगवान, अभी मैं बाद में बताऊंगा इसका, पहले मान लो। तो भगवान कभी कोई चीज ऐसी बना ही नहीं सकता जो एक दूसरे को बुरी हो, क्योंकि वो जगत पिता है। पिता अपनी संतान को दुख देने वाली चीज नहीं बनाएगा। उसने मच्छर बनाया है तुम्हारे हित के लिए बनाया कि जाए इनको काटते रहना, साल भर में 1-2 बार इनको बुखार आता रहेगा, मुंह कैंसर से बच जाएंगे और पूरी जिंदगी जी जाएंगे। 2 दिन जरूर ठंड लगेगी, 2 रजाई की। मलेरिया में बताइए ठंड लगती है, बहुत ठंड लगती है, कितने ही करो वो दांत 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। मलेरिया से लोग ज्यादा मरते हैं या कैंसर से? मरते हैं। मलेरिया होता है, दवाई हो जाती, ठीक है, लेकिन तुम्हारे विज्ञान की बात कह रहा हूं। ये बात प्रकृति की तुमने नहीं सुनी। हम गुरु लोग, हम साधु लोग तुम्हें यही संदेशा लेकर आए हैं भगवान का। विनोद भैया गाता है, गुरु कौन है? साधु। संदेशा लेकर आए हैं। जोगी आया है एक संदेशा लेकर भगवान का। जोगी आया है रे
एक संदेशा लेकर भगवान का। जोगी आया है रे आगरा में, एक संदेशा लेकर भगवान का। जोगी आया है रे कोई छिपी टोला में, संदेशा लेकर भगवान का संदेशा लेकर आया। क्या बात है। उनकी भाषा, भगवान से हमने कहा कि भगवान, भगवान कहते मैंने खूब कह दिया, लोग मानते ही नहीं। प्रकृति से मैंने कहा, मैंने कि भगवान ये नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप अपनी भाषा में समझाते हो और ये इनकी भाषा में समझते हैं। तो भगवान ने कहा तू इनकी भाषा जानता है? मैंने कहा जी। आगरा की भाषा जानता है पागलों की? मैंने कहा जी। अब पागलों की भाषा भगवान को आती नहीं है, वो भाषा तो मुझे आती है। कुछ भाषाएं ऐसी होती है महानुभाव, जो कोश से नहीं बनती, जो साहित्य से नहीं बनती। माँ जब बेटे को अपनी भाषा में बोलती है, कहीं कोर्स नहीं मिलेगा। बच्चे की भाषा में उसने अगर बोलो महावीर स्वामी की जय, अब बच्चे में तुमने जय बोल दिया ना तो तुम आउट कर देगा, भाग यहां से। तो माँ क्या बोलती है? वो बच्चा बोलता महावीर स्वामी की दे, तो माँ भी बोलती बोल दे। अब बताओ दे कौन से कोर्स में है? दे का अर्थ होता है बोलो महावीर स्वामी की, तो बच्चा क्या बोलेगा? और यदि तुमने दे बोल दिया तो बच्चा समझेगा ये मेरी मेजॉरिटी का ही है, मेरी भाषा बोल रहा है ना। देखो मेरी भाषा में बोल रही, मम्मी भी दही बोल रही, मैं भी दही बोल रही, बस वो मम्मी से प्यार करेगा और मम्मी जो कहेगी वो मान लेगा क्योंकि वो अपना है, और क्योंकि वो अपना है, हमारी भाषा बोल रहा है। और तुमने इंसेंडर की भाषा बोली तो कहे आउट करो, ये अपनी मतलब का नहीं है, पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है। ऐसा ही गुरु महाराज, तुम भगवान की भाषा नहीं समझ पाते, और भगवान बहुत बड़ा ज्ञानी है, वो उसकी भाषा शुद्ध भाषा है, साफ सुथरी भाषा है। वो कभी तुम्हारे सामने बोलो महावीर स्वामी की तो वो जय बोलेगा, और तुम बोल रहे दे, तो भगवान महावीर स्वामी तो गलत तो बोल रहा है, मैं कह रहा हूं जय बोल, और एक बोल रहा दे। यानी कि भगवान मारने पीटने से कुछ नहीं होगा। कितने बच्चे को मारो उसके मुंह से, तो भगवान आप बोलो नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूं, कोश के विरुद्ध है, साहित्य के विरुद्ध है। साहित्य में तो जय ही बोली जाए, जा और या, जा का दा कभी बनते ही नहीं है। अब व्याकरण वाले को बुलाओ कि जय से दय बनाओ, बनाओ विनोद, जय से दय दा बनाओ, कौन से सूत्र से है? कोई सूत्री आज तक पैदा नहीं हुआ। माँ जानती है, तो माँ कहेगी महाराज जी, भगवान जी, आप शब्दों पे क्यों जा रहे हो? भाव तो बोलो। बच्चे का भाव भी है जय और आपका भाव भी है जय, जाके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? इसको भगवान की जय बुलवाना थी, बुलवा दिया, जय नहीं बोल रहा है, दय बोल रहा है। और ये अर्थ दोनों का, अब दय का अर्थ जय होता है, ये कौन से कोर्स से लाऊं? आपके से, विश्वलोचन कोर्स से। दुनिया में आज तक कोर्स नहीं बना जिसमें दय का अर्थ जय हो। मात्र एक माँ का कोर्स है जो समझ जाती है, और एक बच्चे की भाषा है जो समझ जाता है। अब 100 बार कह रहा दही तो बोल रहा, जय बोल, तो क्या दही तो बोल रहा हूं। अपन 100 बार बच्चे से कहे तो क्या मैं दही तो बोल रहा हूं, क्योंकि उसकी जिह्वा उतना ही उच्चारण कर पाएगी। एक संदेशा लेकर आया है भगवान का, एक जोगी आया संदेशा लेकर भगवान का। जोगी यदि तुम्हें सच्चा मिल जाए तो उसकी वाणी को, जोगी की वाणी सुन के मत सुनना, ये भगवान का संदेशा सुनाने आया है। और जैन आगम में यही है, हम जिनवाणी ही बोलते, आप जिनवाणी ही सुनते हो।
जिनवाणी के बाद में आप जिनवाणी के ज्ञान से बोलते हो, गुरुवाणी के ज्ञान नहीं बोलते, क्योंकि आपको वही वाणी समझना है, लेकिन पैटर्न बदल दिया। देह को समझना है, भाषा समझना है, आपको समझाने के आए समय समय पर गुरु, समय समय पर भगवान ने भी ये भाषा सीखी। सभी तो नहीं सीख पाए, 24 तीर्थंकरों ने ये भाषा सीखी और उन्होंने कहा तुम जिस भाषा में समझोगे हम वही भाषा सुनाएंगे, बस समझ जाओ। भगवान के मुख से एक शब्द वर्णा निकलती है और वो कितनी भाषाओं में सुनाई देती है। बालक को दय सुनाई देगा, पालक को जय सुनाई देगा, योद्धा को जयवंत विजय सुनाई देगा। जो जिस भाषा में सुनते हैं समोषण में सबको अपनी अपनी भाषा सुनाई पड़ती है। ये विशेषता मात्र तीर्थंकरों की होती है। उन्होंने हमारी तुम्हारी भाषा सुनाई, लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा दोनों तरफ देखना, जो जिनेंद्र को मानते हैं और जो ईश्वर को मानते हैं, ये सृष्टि में जो कुछ भी है सब तुम्हारी धारणा है कि मैंने बनाया है। तो मैंने मच्छर भी बनाया है, मैंने बिच्छू भी बनाया है, मैंने सांप भी बनाया है, मैंने गुहेरा भी बनाया है, मैंने सब बनाए हैं। और तुम मेरे भक्त हो तो जो जो चीजें मैंने बनाई वे सब तुम्हारा कुटुंब है। क्योंकि एक बाप की जितनी संतानें होती हैं वे सब कुटुंब में आती हैं कि नहीं? पिता कितने हैं? एक संतान है। तो अपन सब भगवान हमारा पिता है, उसने जो कुछ भी बनाया है वो सब मेरा कुटुंब है। क्योंकि हम सबका पिता, मच्छर का पिता कौन है? बनाने वाला। बिच्छू का पिता, सांप का पिता, सबका पिता, कुत्ते बिल्ली का पिता, पशु पक्षियों का पिता, शूकर, कुत्ते, बिल्ली, सांप, छछूंदर, छिपकली, इन सब का पिता कौन है? एक ही पिता, क्योंकि बनाने वाला एक है। इस सृष्टि का संपूर्ण पिता एक है। ये क्यों कहा गया था है कि नहीं अपन को पता नहीं, लेकिन मैंने सोचा आखिर भगवान को इतना कर्तावादी क्यों बनाया? क्या कारण रहा होगा? बनाने वाला तो बहुत समझदार होगा, वो तो जानता है भगवान कुछ नहीं करता। लेकिन फिर भी किसी नीतिकार ने कहा कि यदि दुनिया में इनको जिंदा रखना है तो इनको एक कुटुंब बनाओ, क्योंकि ये कुटुंबियों से द्वेष नहीं करते, पड़ोसी को तो निपटा देंगे। तुम्हें जैसे ही पता चल जाए कि ये मेरा भाई है, हमारा पिता एक ही है, फिर उसके प्रति राग भाव जागेगा कि द्वेष भाव? राग भाव। तो महावीर के उस सिद्धांत को दूसरी पैटर्न से जीवित रखा। तुमसे कहा जियो और जीने दो, तुमने कहा क्यों? मच्छर को तो नहीं जीने दूंगा, सांप को तो नहीं जीने दूंगा, बिच्छू को तो नहीं जीने दूंगा, ये मुझे दुखदाई देते हैं। दूसरा व्यक्ति सुन रहा था, वो तुम्हारी जात जानता था। उन्होंने कहा भगवान ऐसे नहीं मानेंगे, आप जियो जीने दो। कहेंगे क्यों? मच्छर कौन है? ना मेरी जाति का है, ना मेरे धर्म का है, ना मेरे कुटुंब का है, ना मेरे कोई काम का है, मैं उसको जिंदा रखने की बात क्यों सोचूं? नहीं समझ में आई। दूसरा व्यक्ति सोच रहा था इनको ऐसे समझ में नहीं आएगी, इनको उन्होंने कहा यहाँ लाओ। उन्होंने एक ईश्वर को बताया, तुम्हें सारे जगत का पिता ईश्वर है, सब ईश्वर की संतानें हैं, और तुम्हारा पिता भी वही है जो मच्छर का है। और जब पिता एक है तो मच्छर तुम्हारा कुटुंबी है, और कुटुंबी की हत्या मत करो, महान पाप है। थोड़ा रिमाइंड कर दिया।
ईश्वर कर्तृत्ववाद को मैंने महावीर स्वामी से जोड़ा कि ये जनता को सुधारने का एक पैटर्न लिया था, क्योंकि जनता सीधी महावीर की वाणी नहीं पचा पाई। क्योंकि आप लोगों को एक बार क्या हुआ, एक दूध वाला था, दूध वाला दूध बेचता था, पानी मिला के बेचते हैं सभी। एक दिन वो प्रवचन सुनने चला गया कि जो दूध में पानी मिला के बेचेगा उसका खून पानी बनेगा। तो उसने नियम ले लिया, आज से मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। और कल तक वो मिलाता था, निखालस दूध लाया, शुद्ध दूध, और छिपी टोला का दूध वाला था वो। अरे भाई आज का दूध आप पियोगे मजा आ जाएगा। और सब दूध ले गए, और जिन जिन ने पिया सबको दस्त लग गए, क्योंकि पानी वाला पीते थे, अब तो सबको दस्त लगे। और दूसरे दिन आके पूरे छिपी टोला वालों ने घेर लिया कि आज तक तू दही दही देता, कल क्या मिलाया तूने उसमें, जमाल घोटा क्या मिलाया? कल से दस्त रुक ही नहीं रहा, बच्चों को दर्द, परिवार को दर्द, सबको दर्द, पूरा बोला हाँ हमारे यहाँ भी यही हुआ। अब तो बेचारा अकेला पड़ गया। उन्होंने कहा मेरे भाई बाप अभी तक तो मिलाता था, आपको नहीं मिलाता। आप बोले झूठ बोलता है, अभी तक तेरे दूध से कभी दस्त नहीं लगे, आज क्यों लगा? आज से तेरा दूध बंद। अब वो कहता ये कहा कि आफत हो गई। कुछ नहीं, आज से दूध बंद। तो चला जा, आज के बाद मेरे मोहल्ले में दिख गया तो ध्यान रखना, मैंने अभी FIR दर्ज नहीं कराई है, तो आज के बाद दूध देने मत आना। अब वो दूध वाले कहता महाराज जी की बात मान के बड़ी आफत कर लिया। चोर उचक्के बदमाश इसलिए साधुओं के पास नहीं आते, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि एक आध बार। एक होटल वाला देख रहा था, अब वो मुंह लटकाए लौट रहा था, किसी ने दूध ही नहीं दिया। होटल वाला था कि भाई साहब क्या बात है? बोले भाई ऐसी ऐसी बात है। बोले आप समझते नहीं, ये छिपी टोला है, और मैं भी छिपी टोला के। तू गांव का है, तू गांव का है, तो क्या मतलब भैया मैं क्या करूं बताओ? उधर महाराज की बात भी समझ में आ गई कि दूध में जो पानी मिलाएगा उसका ये बात सही है कि गलत है, तो वो भी समझ में आ गई। तो वो मिला नहीं सकता, और नहीं मिलाऊं तो ये लोग दूध लेंगे नहीं। अब क्या करें? होटल पर कहता है आप मत घबराओ, आप तो सारा दूध सीधा मुझे दे जाओ। अरे भाई तेरी होटल में आग लगा देंगे ये। अरे चाहे तू दे चाहे मैं दूं, दस्त लगेगा लगेगा, ये आग लगा देंगे। बोले चिंता मत करो, ये आगरा है, यहाँ ऐसे ही बिकता है, तू तो बाबा जी का भक्त बन जा, तू तो बाबा जी के पास जा, दूध में पानी नहीं मिलाना, नहीं मिलाना, बस दूध सारा तू मुझे दे जाए कर, तुझे आम से मतलब कि गुठली से। तो बेचारा गांव का सीधा सा आदमी था, उसने कहा ठीक भैया, नहीं तो मुझे तो आफत दिख रही थी कि अब मैं क्या आऊँगा क्या। उसने दूध होटल पे देना शुरू कर दिया, और होटल वाले ने बोर्ड लगा दिया गारंटीड है मेरे दूध से किसी को दस्त लग जाए तो। उसने आधा दूध बुलाया, और सबको जैसा किसी को दस्त नहीं लगा, बोले हाँ ये दूध सही है। समझ रहे हो कि नहीं? सब समझ रहे महाराज, आप हंसा हंसा के मारते हो। यही हुआ, अनादिकाल से हम और सब, शुद्ध दूध पिलाने वाला आया तो हमें दस्त लगे, और पानी मिला के पिलाया तो हमें पच गया। अब क्या करें? भगवान तो दूध में पानी मिला नहीं सकते, भगवान तो दूध में पानी मिला नहीं सकते। तो भगवान कहते ये मेरा कोई माल ही नहीं खरीद रहा है। सब कहता महाराज भगवान की बात समझ में नहीं आती। तो हम लोगों ने कहा भगवान आप इनकी बिरादरी के नहीं हो, क्योंकि आप तो 1800 से रहे थे, आप तो परम औदारिक हो गए हो, बहुत मुझे इनकी आप नहीं समझते हो।
आप जो शुद्ध निखालस दूध है वो हमें दे दिया करो, फिर मैं आगरा वालों को पिलाऊंगा, दस्त लग जाए तो गारंटी है। गुरु वो कड़ी है जो भगवान और भक्त को जोड़ देती है। कुछ नहीं करते बंधुओं, दूध तो अपने पास है ही नहीं। भगवान के पास पानी नहीं है, हमारे पास दूध नहीं है। दूध भगवान से लेता हूं, पानी मैं मिलाता हूं, तुम्हारा चाय बनती है। दूध कहां से लेता हूं? जिनवानी किसकी है? भगवान की। और पानी किसके पास है? थोड़ा सा मिला दो, ज्यादा नहीं मिलाते, ज्यादा नहीं मिलाते, थोड़ा सा मिला देने पर यही दूध तुम्हें पच जाता है। बोलो निखालस पिलाऊं या पानी मिला हुआ? देखो मैंने थोड़ा साधु हूं तो ईमानदार हूं, दोनों बोल दिए हमने। एक निखालस भी है, एक पानी मिला भी है। कौन सा पिलाऊं? जो आप कहते हो वो पिलाऊंगा, लेकिन दस्त लगे तो गारंटी नहीं है मेरी। मां दूध में पानी मिलाती है बेटे के लिए, ये मां की दुश्मनी है। बोलो मां का बेटे ने जाके कहा, मां आज महाराज ने कहा है दूध में जो पानी मिलाएगा उसका खून बनेगा, खून पानी बनेगा, और तू मुझे रोज को पानी मिला के पिलाती है। देख महाराज से जाके पूछ ले। सुना दिया उसने। बोले मां मेरी मम्मी तो रोज को पानी मिलाती है, इसका खून बनेगा, दूध पानी बनेगा? मैंने कहा नहीं बनेगा। कौन है वो? बोले मम्मी है। मम्मी को दूध में पानी मिलाना ही विवेक है, और पानी नहीं मिलाएगी तो ये हत्यारन है, पानी मिलाएगी तो ये सही मम्मी है। भगवान को पानी मिलाने की छूट नहीं है, ग्वाले को पानी में दूध मिलाने की छूट नहीं है। मां दूध में पानी मिलाती है तो बोलो विवेक है कि अविवेक? पाप लगेगा कि पुण्य? बेटे की दुश्मन है या मीत है? मां मिलाया, और ग्वाला मिलाए तो? ग्वाला मिलाए तो पाप है, और मां मिलाए तो धर्म है। इसलिए मैंने पहले ही दिन तुमसे छूट ले ली थी। रात में खाओगे सिंग निकलेंगे, महाराज झूठ बोल रहे हो। मुझे झूठ बोलने की छूट है, मां को झूठ बोलने की छूट है, लेकिन बेटे को कभी झूठ नहीं बोलना। अब गुरु महाराज बीच में कुछ नहीं करते, भगवान की उस कठिन भाषा को एक सरल भाषा में बदल करके तुम्हें सुना देते हैं। इसलिए लिख दिया भजन, जोगी आया है भगवान का संदेशा लेकर के। वही चीज है मानव, बस तुम्हारी स्थिति जान रहा हूं कि ये कैसा है, क्या है। मैंने दूध में थोड़ा पानी मिलाया। महावीर ने क्या कहा था? जियो और जीने दो। ये महावीर की निखालस भाषा है, जियो और। तुमने कहा महाराज पहला वाक्य तो ठीक है, वो दूसरा वाक्य में हमारा संशोधन है। दो वाक्य हैं, जियो और। तुम्हारा जियो शब्द तो ठीक है आपका, लेकिन जीने दो इसमें थोड़ा संशोधन है। क्या संशोधन है? मच्छर को छोड़कर, सांप को छोड़कर, बिच्छू को छोड़कर, और पड़ोसी से मेरी लड़ाई चल रही है उसको छोड़कर, इसमें बस संशोधन कर। जीने दो में संशोधन, जियो में तो ठीक है, आप बहुत धर्मात्मा, मेरे जीने की चिंता कर रहे हो। दूसरे शब्द में जीनो दो है, इस शब्द में कुछ कंसेशन कर दो। कुछ जीवों को जीने दूंगा और कुछ जीवों को देखते ही मारूंगा। ये संशोधन तुमने कराया, तुमने नहीं माना, हमने नहीं माना। अनादिकाल हो गए अपन को ये मार्त नहीं सूत मान रहा। जियो और जीने दो दोनों को बराबर नहीं मान पा रहे। जितनी हमें जीने की इच्छा है उतनी हमें इच्छा करो संसार का हर व्यक्ति भी जिए। जितने अपने दुखों से दूर करने की बात है, संसार में हर व्यक्ति सुखी रहे, बहुत कठिन मानव। इन दोनों वाक्यों को बराबर कर दो, जियो और
जितना मैं जीऊंगा उतने दूसरे को जीने दूंगा। जो चीज मुझे अच्छी नहीं, दुनिया को अच्छी नहीं। जो चीज से मुझे दुख है, दुनिया को दुख है। बस एक, लेकिन आप नहीं करोगे, नहीं करोगे। महावीर अपने मंत्र में संशोधन नहीं करेंगे, और तुम संशोधन कराए बिना तुम कुछ ना कुछ लगा ही दोगे। बस महाराज इसको तो नहीं छोड़ूंगा, जीने दो। पर सारे संसार में महावीर या भगवानों की बात, मां दूसरे वाक्य के कारण से तुम्हारी और भगवान की पटरी नहीं बैठ रही। भगवान कहता है जब तक तुम दोनों वाक्यों को अपनी आत्मा की पर्याय नहीं बनाओगे, जियो और जीने देखो, तब तक मैं तुझे अपना भक्त नहीं मानूंगा। जीने दो। जैन दर्शन का मूल सम्यक दृष्टि में अनुकंपा। मूल धर्म क्या है जैन? अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा क्या है? दूसरे को नहीं मारो, दूसरे को मत मारो। अनुकंपा क्या है? दया करो। जैन दर्शन का मस्ट है, जो जीने दो के वाक्य को नहीं मान सकता, उसका भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, वो भगवान उसे भक्त नहीं बनाएंगे। ये भगवान का फैसला है। कान खोल के सुन लो, कान खोल के आपको सुनना पड़ेगा। और आप मेरे से कह रहे हो महाराज कैसे प्रकार सोच मिलाकर मुझे भगवान का भक्त बना दो। मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मैंने भी जब ही भगवान का भक्त बना जब मैंने जितना मुझे जीने से मतलब है उतने ही दूसरे जीव को जलाने से मतलब है। बल्कि जीने में कमजोरी हो जाए तो कोई बात नहीं, मर सकता हूं, लेकिन दूसरे जीव को मारने का भाव भी नहीं कर सकता। अब देखना तुम्हारे में और हमारे में क्या अंतर आ गया। जियो और अब मेरा जियो वाला पॉइंट कमजोर है। अब देखना जियो वाला एक चींटी है, या तो उसको मार दूं तो मैं बच जाऊंगा, और मैं मरूंगा तो चींटी बचेगी। सच्चे साधु की बात पूछ रहा हूं। मैं मरूंगा तो चींटी मरेगी, चींटी मरेगी तो मैं बचूंगा। दोनों हम क्या करेंगे बताओ? अच्छे साधु क्या कहेंगे? वो कहेंगे मैं मरूं तो मर जाऊं, चींटी को बचाएंगे। ये है हमारा जियो पॉइंट कमजोर है। हमारे जीने पर ज्यादा जोर नहीं है, कल मरूं या आज मरूं, लेकिन सबसे बड़ा जोर किस पे है? मैं अपने द्वारा किसी को मरने नहीं दूंगा। मन से, वचन से, काया से किसी की मैं प्राण नहीं लूंगा। मुझे कष्ट होना पड़ेगा, हो जाए। शेर मुझे खा जाए, खा जाए, लेकिन मैं शेर को नहीं मारूंगा। क्या है मैया मानवाओ, बहुत गजब की बात समझने का प्रयास करना। उन महाराजों में ताकत थी, एक टेढ़ी निगाह से देखते थे शेर धराशायी हो जाता। और 700 मुनियों में ताकत थी, एक वक्रता करते थे अकंपनाचार्य। वे बलि आदि 700 जो वो 4 मंत्री थे ना, वे वहीं भस्म हो जाते, लेकिन मर गए। शेर ने खाया, मर गए। शेर को मारने का भाव भी नहीं किया, परिणाम भी नहीं किया। जीने दो में कम, जीने दो में इतने माहिर हैं, वो मुझे मार के मार डालेगा तो मारूंगा, लेकिन मैं उसको मारने का भाव नहीं करूंगा। और तुम्हारा कौन सा कमजोर है? जियो तो महाराज हम लोगों का ठीक है, जैसे बनेगा तैसे। जीने दो में महाराज हम लोग कमजोर हैं। हमें जिंदा रखने में हमें 1000 को मारना पड़े तो भी हम पीछे। तो तुम्हारी कभी भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, तुम कभी भगवान के भक्त नहीं बन सकते, तुम कभी भगवान के पास नहीं जा सकते, भगवान के पास नहीं जा सकते। और भगवान तुम्हें बुलाएगा भी नहीं, क्योंकि तुम दोनों में पक्षपात है। भगवान कहता है जीने में कमी हो तो चल जाएगा, जीने दो में कमी आएगी तो मेरे पास आना भी मत। अब एक ही तरीका है, बीच में वकील करो।
मुझे वकील बना लो तो देखो फिर मैं ना तुम्हें भगवान से मिला दिया तो गारंटी है फीस बाद में देना, क्योंकि वो भाषा गुरु नहीं जानते। मैंने पहले ही कहा वो भाषा दुनिया का साहित्यकार नहीं जानता, बेटे की अज्ञानी है, बालक है, उसकी भाषा मात्र मां जानती है। बालक की भाषा कौन जानती है? मां के अलावा कोई नहीं जान सकता। अरे मां इतना तक जानती है कि बच्चा पालने में पड़ा रो रहा है तो बता दे कि बेटे की पसली में दर्द हो रहा है, मां उसको सेंकने लग जाती है। पूछना मां यहाँ के, बोले पसली सेंक रहे हैं, इसकी पसली दर्द कर रही है। बोले किसने बताया? डॉक्टर ने? बच्चे ने? नहीं, बच्चा तो बोलते ही नहीं। बिना बोले जो बच्चे की पसली का दर्द जान जाती है उसका नाम है मां। बिना बोले जान जाती है और उसी के बल पर उसकी सेवा करती है, उसी को स्वस्थ रखती है। तो मत समझने का प्रयास करना, ये अधिकार मां को ही है। अब तुम्हारी मां कौन है? जिनवाणी मां। और जिनवाणी मां को समझाने वाला कौन है? गुरु। भगवान नहीं समझ पाएंगे तुम्हारी ताकत, तुम्हारी वेदना। गुरु समझता है, तुम्हारे बिना कहे, बिना बोले गुरु समझता है छिपी टोला की पसली में दर्द है, आगरा की पसली में दर्द है। गृहस्थ की नाम लेने से कोई ऐतराज तो नहीं होता? नहीं, बुरा लगता हो तो नहीं लूंगा भैया, तुम्हारा छिपी टोला है, मैं क्या करूं? मैं तो इसलिए बार बार लेता हूं जिससे छिपी टोला मुझे याद हो जाए, और नहीं लूं तो नहीं लूं, मैं तो कह दूंगा। अच्छा अब बोल दूंगा ग्रस्त। हाँ हमारा ये पर महाराज आप में बस यही कमी है। आप यदि बोलो ग्रस्तों की ऐसी दशा है तो हम लोग किसी को बुराई नहीं लगेगी। आप वो छिपी टोला बोल दे तो बस वही तो महानुभाव, मां बच्चे का नाम लेकर बोले बच्चों को ऐसा करना चाहिए और ये बच्चे को मिलना चाहिए, और बोले ये फलाने बच्चे को मिलना चाहिए। दोनों में कौन सी स्त्री तुम्हें ज्यादा चाहती है? एक माँ कह रही है बच्चों को ये मिलना चाहिए, बच्चों को ये खाना चाहिए, और एक माँ कह रही है बेटा नाम लेकर तुझे ये खाना चाहिए। एक ने सामान उपदेश दिया बच्चे का नाम लेकर, बच्चों की ऐसी चर्या होना चाहिए, और एक माँ ने कहा बेटा मनोज तेरी ये चर्या होना चाहिए। दोनों में सगी माँ कौन सी है? और आत्मीयता किसमें है? बस ये क्यों नहीं समझते हो? हम कहोगे भैया मानव जाति, हाँ महाराज ये तो तुम खूब गालियां भी दो तो चलेगा, क्योंकि आपने छिपी ढोला को दे दी, मानव को दी है। समझ लेना तुम्हारी मैं सगा नहीं हूं। जब मां नाम लेकर बोलती है बेटा ये मैं तेरे लिए लाया ही हूं, बेटा ये तेरे लिए खाना है, समझ लेना वही सगी मां है। जब मैं नाम लूं छिपी टोला, समझ लेना यही सगी मम्मी है, यही सगा महाराज है। क्योंकि उपदेश तो इसलिए पूछ लिया, क्या पता छोकरे हैं बार बार आप मेरे ही नाम ले चलने दे। हाँ, कौन समझेगा? भगवान सर्वज्ञ है महानुभाव, वो वेदना से बहुत परे है, उस संवेदना से बहुत परे है। उसे स्वयं की वेदनाएं खबर नहीं है, वो हमारी वेदना की क्या खबर रखेगा? उसे शेर खा रहे हैं उसको ही खबर नहीं है, और हम चिल्ला रहे भगवान बचाओ ये शेर आ गया। उनको यही खबर नहीं है कि मुझे शेर खा रहा है, वो तुम्हारे कुत्ते की खबर क्या सुनेंगे? तुम चिल्ला रहे भगवान बचाओ ये कुत्ता खा रहा है,
भगवान कहते मुझे शेर खा रहा है, तुझे बच्चड़ खा रहा है, मुझे क्या खबर। गुरु एक ऐसी बीच की कड़ी है जो तुम्हारी वेदना समझती। उसका कारण है भगवान क्यों नहीं समझता तुम्हारी वेदनाएं, क्यों नहीं देता आशीर्वाद। और वो दुख दूर कर सकता है, कल भी कहा था, करने की ताकत है, नहीं करेगा क्योंकि वो तुम्हारा अन्न नहीं खाता, वो तुम्हारा पानी नहीं पीता, वो तुम्हारी बनाई संतशाला में नहीं रहता, वो तुम्हारे पंडाल में नहीं बैठता, वो तुम्हारे आसन को ग्रहण नहीं करता। कहाँ रहता है भगवान? भोजन करता नहीं, पानी पीता नहीं, तुम्हारी चौकी पे बैठता नहीं, कितना ऊंचा रहता है, 4 अंगुल ऊपर रहता है, कुछ भी तो ग्रहण नहीं करता। अब वो तुम्हारी पक्ष में नहीं बोलेगा, वो तुम्हारी वेदना नहीं समझेगा, वो तुम्हारा नाम नहीं लेगा, पक्का है नहीं लेगा। वो कभी अपने समोषण के प्रवचन में कभी आगरा का नाम नहीं आएगा, छिपी टोला का तो सवाल ही नहीं है। भगवान के समोषण में कहो भगवान ये उपदेश किनके लिए दे रहा हूं? बोले प्राणी मात्र को। क्या कहेगा भगवान? प्राणी मात्र को, जगत के लिए। अरे भगवान थोड़ा हम नहीं, क्योंकि तुम्हारा अन्न है। कल मैंने आहार कहाँ किया था? छिपी टोला में कि छिपी टोला के बाहर? कल पानी कहाँ पिया था? और मैं रात में कहाँ रुका था? प्रवचन कहाँ दे रहा हूं? तो मूर्ख मैं ही हूं तेरा सगा, जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर। भाषा थोड़ा इसलिए बदल देता हूं थोड़ा रोचक हो जाए, शास्त्र की भाषा है। जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे उर बसो मेरी हरहूं पातक पीर। वे साधु मेरे उर में बसो हरहूं पातक पीर, हरहूं पातक पीर। कौन हरेगा? क्या महिमा! सब दर्शनकारों ने, सभी दर्शनकारों ने गुरु को भगवान से भी ऊपर लगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री। में जैन आगम में भी यही कहा, भगवान के गुणानुवाद करने की बात कही तो कह दी 46 गुण मंडित हो। जब गुरु की बात आई तो गुरु की महिमा वर्णी न जाए। मैं क्या वर्णन करूं? अरे भगवान का तो वर्णन कर रहा है तू। भगवान का कर सकता हूं क्योंकि उनका कोई उपकार मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन गुरु की महिमा नहीं गा सकता हूं कि सारा उपकार तो इन्हीं का है, इन्हीं के माध्यम से भगवान में आपको समझ पाया, नहीं तो कौन समझाने वाला था। कबीर ने भी लिख दिया, भगवान को नहीं लिखा। यह तनविल की बेड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दे यदि गुरु मिले, लिख दो वहां, शीश दे यदि भगवान मिले तो। हाँ, वो रावण की किताब में लिखा होगा। रावण कहता है शीश देना ही है तो गुरु को क्यों दूं, शीश भगवान को दूंगा। वैष्णव दर्शन में रावण ने शीश किसको दिए? भगवान को दूंगा, गुरु को क्यों शीश दूं? भगवान बड़ा है कि गुरु बड़ा है? बोलो ना, भगवान बड़ा है। बिचौलिया को दलाली क्यों दूं, डायरेक्ट भगवान। डायरेक्ट बीच में कोई दलाल आ रहा है तो उसका कमीशन बन जाता है। तो रावण कहता है मुझे बीच में कोई कमीशन नहीं चाहिए, कोई दलाल नहीं चाहिए, मैं तो डायरेक्ट भगवान से मिलूंगा, मैं गुरु को शीश नहीं दूंगा। और भगवान को जाकर के शीश काट काट के चढ़ा दिए, शीश काट कर, तो भी नहीं बच पाया, तो भी नहीं बच पाया। और यही शीश यदि ओहो महानुभाव, गजब की बात है। भगवान को चढ़ाए, भगवान की बात तुझे समझ में आना नहीं है। शीश चढ़ाने से क्या होगा?
यही शीश यदि गुरु को चढ़ा देता, अरे चढ़ाने की जरूरत नहीं, शीश झुका देता, तो शायद रावण इतना बड़ा पापी ना होकर के सुधर जाता। क्योंकि गुरु तेरी भाषा में समझाएगा, मां तेरी भाषा में समझाएगी। जितनी भक्ति रावण ने भगवान की है, भगवान को जितना चाहता था, उतना यदि रावण गुरु की बात मान लेता तो ये दुर्दशा नहीं होती। रामचंद्र जी ने अपनी जिंदगी में किसी भगवान को नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने गुरु जरूर बनाया, गुरु बनाया, क्योंकि वो जानते थे आपकी भाषा। तो भगवान का संदेशा लेके आयो, भगवान तुमसे बहुत दुखी हैं, क्योंकि तुमने भगवान की बात नहीं मानी, और बल्कि भगवान की बात सुनना बंद कर दिया, क्योंकि आपको उनकी वाणी से दस्त लगे। तो मैंने भगवान से कहा, भगवान क्या करूं मैं, इतना उपदेश दिया, ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं, बल्कि उल्टा और कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, दूसरे को तो नहीं जीने दूंगा, मैं जीऊंगा। तो भगवान से कहा, भगवान वो होटल वाले ने कहा ना, सब दूध मुझे दे दो, मैं निपटाऊंगा इनको। तो हम साधुओं ने भगवान से कहा, भगवान आप बिल्कुल दुख मत करो, बिल्कुल गड़बड़ मत करो, सारी जिनवाणी हमें दे दो, और फिर मैं छिपे टोला में घर घर में भेजूंगा, और सब ले जाएंगे, एक को दस्त लग जाए तो गारंटी मेरी। गुरु जानता है तुम्हारी पसली का दर्द, गुरु जानता है उस अन्न के 2 दानों में मैं अन्न लेने नहीं जाता हूँ, भोजन करने नहीं जाता हूँ, उस अन्न में से वो वेदना आती है, ये कितना दुखी है, कितना सुखी है। पानी की अंजलि नहीं पी रहा हूँ, और पानी से पता चलता है इस व्यक्ति की जिंदगी में क्या, ये बोलेगा तो नहीं। जैसे बच्चे ने माँ से बोला तो नहीं कि मेरी पसली दर्द कर रही, लेकिन समझ गए। इसी प्रकार गुरु से बोलेगा नहीं भक्त, लेकिन गुरु समझ जाएगा कि इसकी तकलीफ में, जिंदगी में दर्द कहाँ है, समझ जाता है गुरु, दर्द समझता है गुरु, भगवान नहीं। भगवान तो अपने ही दर्द को नहीं समझते, वे हमारे तुम्हारे दर्द को क्या समझेंगे। गुरु अपने दर्द को भी समझता है और तुम्हारे दर्द को भी समझता है। भगवान से तुम रोटियां मांगोगे ना, वो देने वाला नहीं, बेटा ध्यान रखना, क्योंकि वो खुद ही नहीं खाता। लेकिन गुरु भली कम खाते हैं, लेकिन भूख की वेदना गुरु जानते हैं, भूख की वेदना गुरु जानते हैं। तभी तो मंदिर में से भूख की वेदना गुरु जानते हैं, तभी तो कैलाश पर्वत से अंजलि लेकर के श्रावक के दरवाजे खड़े। बड़ा आदमी जब छोटे के दरवाजे खड़ा हो जाए, समझ लेना उसको कोई ना कोई वेदना है। बोलो, मुनि बड़े हैं कि श्रावक बड़े हैं? किसके दरवाजे खड़े आहार के समय? इसका अर्थ है मुनि महाराज भूख की वेदना जानता है, उसको अनुभव में है। अब मुनि राज तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देंगे, क्योंकि उसे मालूम है कि भूख की वेदना से मर भी सकता है व्यक्ति। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, अंत में कब तक जिंदा रहेगा? गुरु जान जाएंगे इसको अन्न नहीं मिला तो ये मर जाएगा। गुरु सिखाएंगे तुम्हें रोटी कैसे मिलती है, भगवान नहीं सिखाएंगे, बेटा ध्यान रखना। जाके पैर फटे न बिमाई, वह क्या जाने पीर पर आई। अब मैं तुम्हारी पसली का दर्द ठीक करूं, दस्त ठीक करूं, भगवान का काम हो रहा है, उनका माल तो मैंने ले लिया है। अब थोड़ा सा पानी देखो, मैंने क्या पानी मिला दिया है। तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हें तो अच्छा लग रहा है, भगवान समझ रहे हैं, भगवान सब देख रहे हैं। बोले बेटा तूने ये क्या कर दिया? मैंने कहा भगवान आप चुप बैठो, यदि आप गड़बड़ करोगे तो फिर मैं आपका भी दूध लेना बंद कर दूंगा। क्योंकि मैं क्या करूंगा,
आप चुप बैठो, आप देखो तो सही मेरी कुशलता। जिन लोगों ने आपको बदनाम कर दिया, शुद्ध दूध होने पर मना कर दिया, उन्हीं के यहाँ मैं दूध बेच के आऊंगा और बड़े अच्छे से लूंगा, और फिर मैं कह दूंगा एक दूध जिनेन्द्र देव की कंपनी का है, प्रशंसा आपको ही दिलवाऊंगा। मेरे पास जो कुछ भी बोल रहा हूं ये माल किस कंपनी का है? जिनेन्द्र देव का है। तो बस डायरेक्ट ले लो ना, डायरेक्ट ले लो ना, ले मत लेना, बीच में गुरु को जरूर डालना। मजेश और अपराधी के बीच में वकील को डाल देना, भगवान और तुम्हारी जिंदगी के बीच में किसी गुरु को डाल देना, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो। जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन, लेकिन 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 गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। जान के करना, नहीं तो हाँ, गुरु के भेष में कोई ठगिया आ जाए। पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के, ये पहले बना लेना। लेकिन वो बात अब देखना पैटर्न मैंने कैसे बदला। तुमने कहा महाराज जी मच्छर को तो जिंदा नहीं रहने दूंगा क्योंकि मैं जिंदा रहूंगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अपन को मच्छर को जिंदा रखना ही नहीं, ससुरे को। अरे सवाल ही नहीं है मच्छर को जिंदा रखना। देखना पानी मिला रहा हूं, सवाल ही नहीं उठता। हम तुम्हारी भाषा बोल रहे हैं, माँ ने किसकी भाषा बोली? उसने बोला बोलो महावीर स्वामी की। तो मम्मी क्या बोल रही? दे। अब मम्मी नहीं जानती कि जय बोलना है। ये भी तोतली है क्या? ये तोतली नहीं है, लेकिन बच्चे के सामने उसको तोतली बनना पड़ेगा। अब ये भेषा महावीर स्वामी नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा नहीं जियो और जीने दो। तुमने कहा नहीं मच्छर को तो नहीं जीने दूंगा। अब तुम्हारी पटरी भगवान से तो कट हो गई, अब मैं मां हूं। मैं कहता हूं नहीं नहीं बेटा क्या बात है, एक मच्छर को जिंदा नहीं रहने दूंगा अपन। महाराज आप भी? अरे सवाल ही नहीं होता, मच्छर मुझे भी काटता है। महाराज जी तो मच्छर, अरे मच्छर को जिंदा रहने का सवाल ही नहीं, एक दिन नहीं बचने दूंगा, एक मच्छर नहीं बचना चाहिए। अब बोलो कैसा लग रहा है? तुम्हारे घर में खूब मच्छर हैं, तुम उनको मारने का भाव करते हैं, और गुरु महाराज भी बैठे उनको भी काटा। तो महाराज आपको भी काट रहे? हाँ। तो क्या भाव है? इनको जिंदा नहीं रखना। अब तो अरे महाराज तो अपने ही है। महाराज तो बोलो ना, है कि नहीं? तुम्हें कष्ट है, हमें कष्ट है। भगवान कह रहे क्या बोल रहा है तू? मच्छर को जिंदा नहीं रखने का महावृत्ति है। भगवान चुप बैठो, आप थोड़ा दूध बिकने दो। हाँ क्या बात है। देखो बेटा, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है, इसको तो जिंदा नहीं रखने देना क्योंकि ये काटता है, मलेरिया आता है। लेकिन यदि ये नहीं काटेगा, साहब इंजेक्शन का बहुत दुख होता है। हाँ साहब दुख तो होता है, और 3 दिन बुखार आता है। हाँ बुखार तो आता है, बड़ी तकलीफ होती है। पर एक है बेटा, यदि ये इंजेक्शन नहीं लगेगा ना तो कैंसर होगा, मरेगा। यदि ये मच्छर नहीं काटेगा ना तो फिर कैंसर से मरोगे। अब क्या करूं, मच्छर को निपटाऊं या रहने दूं? मम्मी हूं तुम्हारी, बेटा तुम मुझसे जीतोगे। अब क्या रहा है? मच्छर को जिंदा नहीं रखना, लेकिन बेटा ध्यान रखना, मच्छर यदि मर गए सारे तो तुम सब और अपन सब कैंसर से मरेंगे। बोलो क्या करें बेटा? आगरा वालों क्या करें? मच्छर को जिंदा रखूं या तुम्हें निपटाऊं? दो में से एक मरेगा। मच्छर मरेगा तो तू मरेगा कैंसर से, और मच्छर जिंदा रहेगा तो वो भी जिंदा रहेगा और तू भी जिंदा रहेगा। फैसला पास करो। क्योंकि मच्छर के खाने में जहर होता है, और वो जहर पूरे शरीर में जाता है। साल भर में एक बार हर व्यक्ति को मलेरिया आता हो, उसको पूछना इसको कैंसर हो सकता है कि नहीं। जाओ, मैं पीएमटी पढ़ा नहीं हूं, लेकिन पीएमटीओं से ज्यादा जानता हूं।
हर साल मलेरिया आने वाले, कैंसर हो ही नहीं सकता, एड्स की बीमारी हो ही नहीं सकती। ये शुगर की बीमारियां, एड्स की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां, ये बीमारियां बढ़ रही हैं। विज्ञान विकासवाद ले रहा है। विज्ञान विकास क्या खाक कर रहा है। पहले 10 गांव में एक वैद्य होता था, आज एक गांव में 10 डॉक्टर हैं, वहां भी लाइन लगी है। ये है तुम्हारे विज्ञान का विकासवाद। पहले 10 गांव का और आज 10 डॉक्टर भी कम पड़ रहे हैं। क्यों? मच्छरों को मार डाला। प्रस्ताव पास करूं, मच्छर सब निपटाना है अपन को, लेकिन तुम सब कैंसर से मरोगे। बोलो क्या करना है? और मच्छर जिंदा रहेगा तो तुम भी जिंदा रहोगे, मच्छर भी जिंदा रहेगा, कैंसर नहीं होगा। प्रस्ताव क्या है? मच्छर को निपटाना या जिंदा रखूं? बेटा बेटा पूतरा बोल, बोलो तू तो मेरा पूतरा है। नहीं महाराज जी, फिर मच्छर को मत मारो, कैंसर होगा। हाँ हाँ कैंसर होगा। नहीं, अभी तक मैं नियम लिया था कि मच्छर को मारूंगा, काटता है, अब नहीं मारूंगा मच्छर को। महाराज जी लिख के दे, जल्दी लिख के दे दिया, मच्छर को नहीं मारूंगा। छिपी टोला वालों ने नियम ले लिया है। सांप को मारो, अरे मारा सांप को तो निपटा दो। ध्यान रखना, सांप जिस घर में रहता है उस घर में एड्स और कैंसर के कीटाणु नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो खाता है। ये यथार्थ शोध बता रहा हूं, अभी बताऊंगा मैं पूरा शोध इसका, वित्त उदाहरण। वो जो जीव निकालता है बार बार जीव निकालता है ना, वो ऐसे वायरसों को खाता है जो मानव को नुकसानदायक है। अब बोलो एड्स से मरना है या सांप को मारना है? सांप बचेगा तो एड्स से बचोगे, सांप मरेगा तो एड्स होगा। अब बोलो जल्दी, सांप को निपटवा दूं या बचने दूं? दस्तखत करो। सांप जिंदा रहे, ऐसे एक एक जीव को लेकर के बताया। केरल के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वैज्ञानिक लोग हैं। एक गांव था, उस गांव में सब पढ़े लिखे लोग थे। केरल सबसे ज्यादा शिक्षित माना जाता है। एक भी कीटाणु नहीं था वहां पर, चींटी नहीं, कीड़े नहीं, मच्छर, नाली में कोई कीड़ा नहीं, मच्छर नाम की चीज नहीं। सारी की सारी उन्होंने वायरस से रहित कर दिया। कोई वायरस नाम की चीज नहीं हुआ। बड़े खुश थे उन्होंने। मुश्किल से 10 साल नहीं रह पाए और हर घर में विकलांग जन्मने लगे, अंधे जन्मने लगे, बीमार जन्मने लगे, पोलियो जन्मने लगे, पेट से बीमारी आने लगी। ये यथार्थ घटना है। अमेरिका से शोध हुआ, वैज्ञानिक बैठे कि यहां कोई भी कीटाणु नहीं है, फिर ये महाबीमारियां क्यों हो रही हैं? वैज्ञानिकों ने खोजा कि यहां संपूर्ण प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की गई है। जितने कीड़े मकोड़े थे सब मार दिए गए हैं। ये यहां जिंदा नहीं रह सकता मनुष्य। अब उन कीड़े मकोड़ों को पैदा कर रहे हैं, लेकिन अब वहां इतना जहर फैल चुका, वो स्थान को खाली करा करके लोगों ने उसको खाली कराया। पूरी पिक्चर दिखाई थी उसमें। अब बोलो, संसार में जितने भी भगवान, अब भगवान की बात करो, ये भगवान ने बनाया है। भगवान तुम्हारा बुरा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो बोलो सांप को किसने बनाया? बुरा बनाया कि अच्छा? जोर जोर टेप हो रही है बेटा, जोर से बोलो। सांप अच्छा है कि बुरा? क्योंकि भगवान ने बनाया है। ये तू क्या करना? कोई कहे सांप बुरा है, बोले कहना नहीं भगवान ने बनाया है। भगवान कभी बुरा बनाता ही नहीं है। बिच्छू किसने बनाया? अच्छा बनाया कि बुरा? मच्छर किसने बनाए? जीव जंतु किसने बनाए? अच्छे बनाए कि बुरे बनाए? दस्तखत करो। और दस्तखत करके मैंने फाइल भगवान को भेज दी। भगवान जियो और जीने दो का नारा मान लिया इनने। बोले कैसे माना? ये आगरा वाले मान गए। अरे मैंने कि भगवान दस्तखत तक लाया हूं, है ना? दस्तखत कर। अब ये भाषा भगवान को नहीं आएगी।
ये भाषा उसी को आएगी जो तुम्हारा अन्न खाएगा। तो भगवान ने कहा कि बेटा तुझे कैसे ये अकल कहाँ से आई तेरे पास, ये करे बता। तो मैंने कहा भगवान ये आपने भी नहीं सिखाई, ये भाषा आपने भी नहीं सिखाई, तो फिर तू सीखा कहाँ से? मैंने कहा इन्हीं का अन्न खाता हूं, तो उसी अन्न में से सीख लिया कि इनकी वेदना क्या है। जैसा खावे अन्न वह मन, जैसा पीवे पानी वैसे बोलवानी। ये समझना है, तरीका ये अपनाइए, अपने दिमाग को दीजिए कि कोई भी दुनिया में चीज है, चलो ये तो भगवान की तरफ से हो गया। अब दूसरी तरफ से है, दुनिया में हर व्यक्ति जीना चाहता है या मरना चाहता है, तो तुम्हें मारने का क्या अधिकार है? अब महावीर की भाषा ला रहा हूं, इस जैन दर्शन की भाषा। तुम जीना चाहते हो और कोई तुम्हें मारे तो वो तुम्हारा कौन है? दुश्मन। उसके लिए तुम्हारी दुआ या बद्दुआ। तुम जीना चाहते हो और कोई तुम्हें मारना चाहता है, वो तुम्हारा कौन है? वो तुम उसको दुआ दोगे या बद्दुआ? दुश्मन को बद्दुआ दोगे। ओके, लॉक करूं? लॉक करूं? जो तुम जिंदा रहना चाहते हो और कोई तुम्हें मारना चाहता है, तो वो दुश्मन है। और दुश्मन के प्रति तुम्हारे अच्छे भाव आएंगे कि बुरे भाव? बुरे भाव। लॉक करता हूं। अब बोलो, मच्छर जीना चाहता है या मरना चाहता है? तुम उसको मार रहे हो तो कौन हुए? दुश्मन। और मच्छर की बद्दुआ बेटा ऐसी लगेगी, गरीब को मत सताओ वो रो देगा, सुनेगा मालिक तो तुझे जड़ से सड़ा देगा। मच्छर को मत सताओ, वो रो देगा, उसके आंसू अभिशाप होते हैं। उन जीव जंतुओं को मत मारो, क्योंकि वो जीना चाहते हैं। मच्छर से पूछ लेना, यदि वो मरना चाहे तो मार देना। सुन रहे हो ना? मच्छर से, सांप से भी, जिन जिनको तुम मारना चाहते हो, चलो पूछ के मार देना। वो कहे हाँ मैं मरना चाहता हूं, तो मार देना। बोलो ऐसा कौन सा मच्छर मिला जिसको तू मरना चाहता है? मनुष्यों में तो मिल जाएगा बेटा, लेकिन त्रियंशों में। इसी बात को लेकर तो गांधी जी जैन बने थे। क्या कोई मच्छर मरना चाहता है? क्या कोई सांप मरना चाहता है? क्या कोई बिच्छू मरना चाहता है? और उसकी इच्छा के विरुद्ध मारोगे तो तुम बैरी कहलाओगे और वो बद्दुआ देगा, जन्म जन्म तक तुम्हारा नाश करेगा। इसलिए हम उसको नहीं मारेंगे जो मरना नहीं चाहता। गांधी जी बापू के कुत्ते को, समय हो गया 2 मिनट में, पहले बताया होगा, मारना चाहते थे। बहुत दुखी था कुत्ता, सड़ रहा था, कीड़े पड़ रहे थे। तो गांधी जी ने डॉक्टर को बुलाया और इसको एक पॉइजन का इंजेक्शन दे दो जिससे शांति से मर जाए, इसका दुख देखा नहीं जा रहा है, ये थोड़ा सुखी हो जाएगा। उसी समय रायचंद जी वहाँ से गुजर रहे थे, दोनों एक ही टाइम थे, घूमने जाते थे। बोले गांधी जी क्या कर रहे हो? बोले इसको मुक्ति दिला रहा हूँ, बहुत दुखी है ना, देखो आप तो जैन हो, आप इसके दुख से दुखी हो जाओ। बोले गांधी जी इसको बनाया किसने है? भगवान ने। मानते थे तो भगवान गलत तो नहीं बनाएगा। और पहली बात इससे पूछ लिया आपने कि मरना चाहता है कि नहीं? बोले क्या बोलेगा वो जवान? नहीं बोलता है, बोलता है। गांधी जी कहते रायचंद जी तुम इससे बुलवाओगे? बोले हाँ साहब। जैन धर्म एक ऐसा है जो पेड़ पौधों की आवाज भी जानता है, ये तो कुत्ता ही है। बोले आप लोग पेड़ पौधों की आवाजें जानते हो? बोले हाँ साहब। इस कुत्ते से आपसे बोलेगा? बोले साहब मैं बुलवा दूंगा, आप उसको मारो मत। इससे पूछ लेते हैं कि ये मरना चाहता है कि नहीं। तो ये बोलेगा कैसे? बोले मैं बुलवाऊंगा, मैं जैन हूं। गांधी का बुलवाओ रायचंद जी। यदि ये कह देगा कि मैं मरना नहीं चाहता हूं तो मैं नहीं मारूंगा, मैं तो इसके अच्छे के लिए मार रहा हूं। रायचंद जी ने कहा ठीक है सब बैठो। रायचंद जी इतना बड़ा पत्थर उठा के लाए बल, और पत्थर उठा के कुत्ते के ऊपर पटकने लगे जोर से। और जैसे ही वो कुत्ते पे पत्थर ले गए नीचे,
तो कुत्ता पे 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 करके भाग गया। जिसमें उठने की हिम्मत नहीं थी वो दौड़ लगा कर भाग गया। रायचंद्र ने पत्थर नीचे रखा, बोले गांधी जी पूछ लिया ना उससे, खग जाने खग ही की भाषा, पूछ लिया ना। बोलो वो मरना चाहता है, यदि मरना चाहता है तो हाँ साहब मारो, जल्दी मारो। बोलो वो मरना चाहता है, यदि मरना चाहता है तो ये भागा क्यों? गांधी जी कहते भागा क्यों? बोले बचने के लिए भागा। बचने, ये पे के यूं क्यों देख रहा है? कर रहे क्या कह रहा है वो? मुझे मत मारो ये कह रहा है। गांधी जी उसी दिन से रायचंद जी को गुरु मान लिया और उसी दिन उनको अहिंसा धर्म समझ में आया। कुत्ता मरना नहीं चाहता, इसका अर्थ है उससे जो दुख हो रहा है उससे ज्यादा दुख उसको मरने का है। मुझे दुख हो रहा है, होने दो, मुझे मारो मत। दुनिया में कौन मरना चाहता है? एक चींटी को पकड़ना, देखना वो पैर कैसे फड़फड़ाती है। जैसे तुम्हारी कोई गर्दन पकड़े ना तो तुम्हारे हाथ फड़फड़ा, ऐसे वो यानी वो जिंदा रहना चाहती। हर व्यक्ति दुनिया में जो है कोई मरना नहीं चाहता। मरना नहीं चाहता है, बस इतना सा त्याग कर दो, जो मरना नहीं चाहेगा मैं उसे नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें महावीर के पास पहुंचा दूंगा और भक्त बना दूंगा। और भगवान को मानते हो तो जिसने भगवान ने बनाया है उसे हमें मारने का क्या अधिकार? भगवान बनाए। बताओ भाई, तुम घर बनाओ, मटका बनाओ और कोई तुम्हारा मटका फोड़ जाए तो वो तुम्हें चाहेगा? भगवान दुनिया के जीवों को बन रहा है और तुम उसे मारोगे, फिर भी भगवान को चाहोगे। भगवान का भाग यहां से, दुश्मन कहेगा हम जिस जिस चीज को बनाते उसी को मार डालता है। इसलिए हिंसा करने वालों से भगवान कभी खुश हो नहीं सकता, क्योंकि वो उनकी बनाई हुई कृति को मार रहा है। यदि भगवान नहीं बनाया है तो खरगोश उन्होंने बनाया, मछली उन्होंने बनाई, वो माफ नहीं कर सकता। मारने के लिए उन्होंने बनाई नहीं, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। तो दोनों तरफ से अपन प्रसंग चल रहा है नियतवाद का। आज उसमें हमने ईश्वर को जोड़ा, भगवान को जोड़ा, और ये जो जिंदगी में है और प्रसंग, मूल प्रसंग अपन को याद है। याद रखना कि क्यों ये लांछन लगता है आप पर कि देखो धर्मात्मा और ज्यादा दुखी है, और सुधारवादी क्यों छेड़ते हैं? देखो और धर्म कर ले, और धर्मात्मा देखो, धर्मात्मा ज्यादा दुखी होता है। मैंने खोजा धर्मात्मा दुखी होना नहीं चाहिए। क्यों होता है? उस प्रसंग को लेकर आज अपन को समझ रहे थे, फिर अपन कल देखेंगे क्यों होता है दुखी धर्मात्मा। आस्तिक दुखी क्यों हैं और नास्तिक मौज में क्यों हैं? आस्तिक दुखी क्यों हैं, नास्तिक सुखी क्यों है? इसके संबंध में अपन चर्चा करेंगे। आज इतनी कहता हूं, महावीर भगवान की। मित्रों, हम सबने एक छोटा सा सूत्र बचपन से सुना है, जियो और जीने दो, लेकिन हाउ वेल एक्सप्लेन्ड। आपने कभी इस तरह से सब्जेक्ट को सुना है क्या? अगर नहीं सुना है तो तालियां बजा के हमें बताइएगा। चलिएगा, आज हमारे बीच में अनेक अतिथिगण पधारे हैं, हम यहाँ पर उनको बुलाना चाहेंगे। सबसे पहले आवाज देना चाहेंगे पूज्य मुनि श्री अविचल सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था के छोटे भाई बहन, जीजा जी, चचेरे भाई परिवार, जो सांगली महाराष्ट्र से हमारे मध्य आए हुए हैं। मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो यहाँ पर कृपया करके आ जाइएगा। और पूज्य मुनि श्री अविचल सागर जी जो अभी झांसी करगुआ में विराजमान है, पंचकल्याणक भी उन्हीं के सानिध्य में यहाँ संपन्न हुआ है। परिवारी जन आए और पूज्य श्री के समक्ष आकर यहाँ पर श्रीफल अर्पण करें, और साथ ही में उनका हम स्वागत भी कराना चाहेंगे। इसी कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे जो मंदिर छिपी टोले का निर्माण चल रहा है, और जो विशाल मंदिर जो यहाँ पर निर्मित होने जाएगा, उस मंदिर के इंजीनियर श्रीमान मितुल जी
और मंदिर के ठेकेदार श्री अमित जी पंडा। मनोज जी, इनसे एक बात और पूछ लो, क्योंकि ये छिपू टोला है। जी महाराज। आप लोग ये बताओ, मेरे से आशीर्वाद ले रहे हो, या तो तुम लोग अपना दिमाग लगाओ, सो 2 साल से लगा लिया, और या तुम अपने दिमाग को लॉक कर दो, मेरे दिमाग को खोल दो। अब कोई ज़्यादा चिपुट नहीं करना, क्योंकि तुमसे ज़्यादा मैं तुम्हारे हित का जानता हूँ। बेटे से ज़्यादा माँ जानती है कि तो हितकारी क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आप लोग अपनी भावनाएं रखना, मैंने इनसे पहले पूछ लिया था, मेरे बोलने के बाद, मेरे सोचने के बाद तुम सबकी बोलती बंद, सब पे ताला लगेगा, और नहीं लगाया तो बेटा फिर कर्म ताला लगा देगा, गुंगई बना देगा। इसलिए आज जो हमने 2-3 दिन के अंदर कमेटी से बैठकर सर्वे किया, ऐसी चीज़ तुम्हें मिलेगी, ऐसा मंदिर बनेगा कि आगरा वाले सब छिपी टोला के मंदिर का उदाहरण देंगे। क्या बात। अभी तक विघ्न क्यों आ रहे थे, क्या थी, वो सब चीज़ें मैंने जान ली, और क्या करना है बहुत बढ़िया सोच करके बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। और उसमें बस अब आप लोग सब चिपुट, सब ये मानना महाराज जी जो करेंगे हमारे हित में ही होंगे। अच्छा बताओ, मैं छिपी टोला का अहित कर सकता हूँ? नहीं। कोई हाथ उठा रहे? बस, तो बस विश्वास करके करो। बहुत अच्छा सोच, नक्शा, ठेकेदार सब बहुत अच्छे आए। अब आपको तो बस मंदिर की चाबी के साथ साथ तिजोरी की ओर दे दो तो मजा आ जाए। हालांकि तुम चाबी तिजोरी की दे दोगे, मैं नहीं खोलूंगा, खुलवाऊंगा तुमसे ही क्योंकि मेरा ताला खोलने का, तिजोरी का तो खोल ही नहीं देखता। कुल मिलाकर के अच्छा बात है, इतना बढ़िया रूप देखने में आएगा। गंगा जमुनी होगा, बाहर से पूरा लाल पत्थर का होगा, और अंदर झकाझक मार्बल का, मकराने का होगा। और एक दिन वो मंदिर बनने के बाद आप देखना, आप लोग इसको स्वर्ण मंदिर बनाओगे। क्या बात बनेगा। ठीक है, इतना सुंदर मंदिर उस छोटे से स्थान पर, क्योंकि मुझे इतना सुंदर दिख रहा है कि उस सुंदर मंदिर के लायक तो ये स्थान था जहां अपन बैठे हैं। लेकिन चूंकि वो श्रद्धा का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, मैं भी इसी समर्थन में रहता हूं कि पुराना मंदिर जहां था वहीं पर मंदिर बनना चाहिए। उसमें कोई नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, पुराने मंदिर में ही, वहाँ तो मंदिर बनना ही है, बनेगा ही। लेकिन यदि ये प्लाट पहले मिलता तो शायद वो पुराना ही रह जाता और ये नया हो जाता। फिर भी इस प्लाट के भाग जागेंगे कभी, तो आज मन में आया है तो कभी ना कभी शायद इस प्लाट में भी बहुत बन जाए। अभी तो अपन पुराने स्थान के मंदिर के संबंध में भी किसी को भी कोई विचार करना है, आज शाम तक का तुम्हें समय देते हैं, कल तक का ले लो, कल तक का सही, कल तक का अपना कोई भी विचार है, अच्छे से शांत भाव से परामर्श के रूप में, सलाह के रूप में आप लोग कोई भी मुझे सलाह दे सकते हो। कल के बाद फिर किसी की सलाह नहीं बनेगी, क्योंकि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो जाएगा। फिर आपने गड़बड़ किया तो कोर्ट ऑफ कंडेम, फिर आपको कोर्ट ऑफ कंडेम का धारा लागू होगा। इसलिए 2 दिन के अंदर आप अपना विचार, आप अपनी कोई सुझाव, कोई भी संबंध में हो, क्योंकि इस मंदिर का एक बहुत अच्छा रूप देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा रूप। आपकी सलाह को मैं सुनूंगा, मानना नहीं मानना मेरे ऊपर होगा, लेकिन आपको सुनूंगा जरूर। आप सुना दें और सुना के कह दें, हम उस पर विचार, सबके लिए खुली छूट है, सब अपनी अपनी बात अंदर से कह दें। जिनको ये विश्वास हो हमें कुछ नहीं कहना है, महाराज जी जो कहें उसको हमें सुनना है। पहला भक्त कौन सा? हमें कुछ नहीं कहना है, महाराज जी जो कहेंगे हमें
सुनना है। वो लोग तो आशीर्वाद का पात्र हैं, क्योंकि चिंता मत करो, मेरी बात जो सुनेगा और ये मानेगा उसका अहित कभी हो ही नहीं था। अब कुछ लोगों की सुनने की आदत कम हो और जो अपनी सुनाना चाहते हो वे जरूर सुनाने के लिए कल तक अपनी सलाह परामर्श करें और मुझे समाचार दें। उसके अनुसार आगे अब मैं जो इसका जो ढांचा, जो इसका स्वरूप देना चाहता हूँ, वो हम कल के बाद अपना दिमाग लगाएंगे। आपकी सलाह आने के बाद कैसा मंदिर होगा, कैसा अंदर होगा, भगवान कैसे होंगे, भगवान कितने बैठेंगे, वेदी कितनी बनेगी, उसका जो अंदर का होता है ना इंटीरियर डिजाइन, वो अभी मैंने नहीं सोची, अभी तो मात्र ढांचे की बात है। उसके लिए कल तक आप अपना परामर्श दें, फिर अंदर का भी मास्टर प्लान तुम्हें ऐसा दे के जाऊँगा जिसको जितने विरोधी हैं ना, ये नज़र उठा के मंदिर में नहीं आएंगे, नज़र झुका के आएंगे, क्योंकि मंदिर हमारे महाराज वीर सागर महाराज ने इसका शिलान्यास किया है, तो ध्यान रखना मैं उनका भी आशीर्वाद को चमत्कृत करूंगा। वीर सागर, हालांकि वीर सागर महाराज ने शुरू से ही उन्होंने अपनी कस्टडी में नहीं लिया, जब तुम्हारा शुरुआत हो रही थी तब भी मेरे ही पास भेजा था, है ना, उसी समय तुरंत भेजा था। तो शुरू से मुझे मंदिर का नॉलेज है। अच्छे भाव लाओ, कसाय भाव छोड़ो, राग द्वेष भाव छोड़ो, भगवान का मंदिर अच्छा बने, ऐसे अच्छे भाव आओ। तुम्हारी अच्छी हृदय से निकली हुई सलाह यदि तुम दोगे, अच्छी लगेगी तो मैं जरूर मानूंगा। मेरा नेचर है, मैं बच्चों से भी पूछता रहता हूँ, क्योंकि क्या पता बच्चा क्या बात बोल दे। अच्छे से, बिना कसाय भाव के, बिना राग द्वेष के, अच्छे भाव से आप आओ और मुझे बताओ कल तक। पर कल के बाद हम बताएंगे यहाँ और क्या क्या होने वाला है। अभी तो ये झांकी है, पता नहीं अभी क्या क्या बाकी है। और निर्माण कमेटी के अध्यक्ष श्री मुकेश जी जैन, मंत्री सुभाष चंद्र जी जैन, संजीव जैन जी, संयोजक कोषाध्यक्ष अमित जैन जी, बॉबी राजीव जैन जी व कमेटी मुरारी लाल जी जैन जी व कमेटी, पूरी कमेटी यहाँ पर आकर इंजीनियर साहब के साथ और मंदिर ठेकेदार के साथ श्रीफल अर्पण करेगी और पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेगी और आप सबकी जोरदार तालियां होंगी। और मुनि श्री अभिचल सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के जो परिवारी जन हैं वह भी कृपया यहाँ मंच पर आ जाएं और श्रीफल अर्पण करें और हमारा स्वागत स्वीकार करें। और इसी श्रृंखला